everyone, I am back with नेक्स्ट सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस. आज अपन डबल सेंचुरी मार देंगे. स्टैट्स के 100 क्वेश्चंस बेस्ड आउट ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, सॉल्व एग्जांपल्स एंड एज ऑलवेज सम यूनिक एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आई होप आपको मज़ा सही में आ रहा है. थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स विद द फर्स्ट मैथ सेंचुरी. आज स्टार्ट उड़ा देते हैं यार. लेट्स स्टार्ट विथ फुल जोश या. लेकिन सबसे पहले लेट्स टेक एन ओवरव्यू अबाउट माय मैथ स्टैट्स एंड एलआर लेक्चर्स. दिस आर कॉल्ड वीडियो लेक्चर्स गूगल ड्राइव बैचेस, जिधर आपको पूरा सिलेबस इन फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स मिल जाता है. जिधर मैं राइट फ्रॉम बेसिक्स हर एक चैप्टर कवर करता हूँ विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब थियोरी, फॉर्मूला, टिप्स, tricks, everything, calculated tricks, everything are there. What questions do I cover? Model exercises, additional question bank, past year question 2012 से लेटेस्ट तक का all MTPs. टेस्ट चैप्टर वाइज होता है, सेक्शन वाइज होता है. फुल सिलेबस के 5 टेस्ट पेपर्स होते हैं हमारे शीट्स पे. यू गेट माई 2 कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स. वन स्टॉप सोल्यूशन है वो नोट्स. कंप्लीट सिलेबस मेरे साइड से पूरा मैं ही सिखाता हूँ. यू गेट अ डेडिकेटेड प्लान, जिधर आपको पता है कब कौन सा लेक्चर देखना है, कब रिविजन, कब टेस्ट देना है. अनलिमिटेड डाउट सपोर्ट, जितने डाउट्स चाहिए पूछो यार. तो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर 100 मार्क्स मैथ स्टैट्स एलआर पेपर. तो प्लीज डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड इफ यू प्लान टू ज्वाइन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. लेट्स स्टार्ट. भाई स्टैट्स है तो बहुत सारी थियोरी पे बेस्ड सम्स. मजा आएगा. हाउस द जोश. सुपर है सर. The curve, statistical description of data, the curve obtained by joining the points whose x coordinates are the upper limit of the class intervals and y coordinates are the corresponding cumulative frequencies is called. x axis पे upper limit class का, y axis पे cumulative frequency, O'Keefe curve. Clear. Next, data collected on religion from census reports. तो अगर census report से अपन डेटा उठा रहे हैं तो वो सेकेंडरी हुआ भाई. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इंटरवल. तो अगर अपन कोई क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास अपॉन क्लास विड्थ या तो क्लास लेंथ. चलिए, क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ, फर्स्ट ऑप्शन. क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट ना. द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको क्लास विड्थ या क्लास लेंथ मिलता है. क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं आप उसको. ओके. द कॉलम हेडिंग्स ऑफ अ टेबल आर. आई होप आपने टेबल की सब चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर ली है. बॉक्स हेड, स्टब, कैप्शन, ये सब फुट नोट्स है वो. कॉलम हेडिंग्स आर नोन एज कैप्शंस. सही. अब है ना, क्या हो रहा है, अगर आप पिछले कुछ पेपर का ट्रेंड देखेंगे ना, तो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में ना कुछ ऐसे टेबल वाले सम्स ज़्यादा आ रहे हैं. तो वो मैंने अभी 2-4 लिए, वो पाई डायग्राम वाले. लेट्स डू दैट. द डेटा गिवन बिलो रेफर्स टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. आपको मार्क्स दिए. अब कॉलम देखना क्या है, बिलो मतलब बिलो के साथ जो कॉलम बना हुआ रहता है वो किसका होता है? LCF का. बहुत इंपॉर्टेंट. तो बिलो 10, बिलो 20 या लेस देन होगा. तो ये जो कॉलम होता है किसका होता है? LCF का. और अपन ने क्या पढ़ा है? LCF में जो लास्ट नंबर होता है ये अपना टोटल फ्रीक्वेंसी होता है. अरे हाँ या नहीं. चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स मोर देन 30. टेबल में मेरे पास क्या है, ध्यान से पढ़ना. टेबल ने क्या बोला? बिलो 30 65 स्टूडेंट्स है. सो लेस देन 30 देर आर 65 स्टूडेंट्स एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 100. तो अगर 30 से कम 65 है तो जो बचे हुए हैं 100 में से वो 30 के ऊपर होंगे. समझा लॉजिक? टोटल 100 स्टूडेंट्स, उसमें से 65 स्टूडेंट्स को 30 से कम है तो बचे हुए को 30 से ज़्यादा. 100 माइनस 65, 35. क्लियर. चलिए, अब पाई डायग्राम के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. पाई डायग्राम दिया, टेबल दिया, क्या मांगा? द सेंट्रल एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स. तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स का चाहिए. इनकम टैक्स का निकालना है. कैसे निकालेंगे? 240 अपॉन दिस टोटल इन टू 360 डिग्री. चलिए, तो सबसे पहले इसका टोटल निकाल लें. 120 प्लस 180 प्लस 240 प्लस 180. इसको मैं मेमोरी में स्टोर कर देता हूँ 720. अब मेरे को करना क्या है?
इनकम टैक्स का एंगल निकालना है तो 240 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री, या तो ऐसा बोल दो 240 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू. सो लेट्स डू दैट. 24 इंटू 360 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल कितना आ रहा है 120 डिग्री. तो तेरा एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री. अब अपन को किसका करना है वेल्थ टैक्स. तो सेम करेंगे क्या 180 इंटू 360 डिवाइडेड बाय जो मेमोरी में था उसको रिकॉल किया, डिवाइड किया मतलब इक्वल टू 90 डिग्री. तो 120 डिग्री एंड 90 डिग्री बी ऑप्शन. सॉर्ट. नेक्स्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इफ द क्लास लेंथ इज 5. और आपको डेटा दिया है, आपको देखो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स निकालना है, क्लास लेंथ दिया है. आपने मॉड्यूल में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अपने नोट्स में भी है क्या, नंबर ऑफ क्लासेस या नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इज व्हाट रेंज अपॉन द क्लास विड्थ ऑफ द क्लास लेंथ. अरे हाँ या नहीं. अब विड्थ कैसे निकालने का, सबसे बड़ा नंबर माइनस सबसे छोटा, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन. लार्जेस्ट कौन है 80, स्मॉलेस्ट कौन है 41. तो 80 माइनस 41 39 अपॉन व्हाट इज द क्लास विड्थ 5. लेट्स डिवाइड 39 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 7.8. और मॉड्यूल में जैसे बोला है इट्स क्लियरली मेंशन बट एनीवेज लॉजिकली भी सही है 7.8. ऐसा डेसिमल में आ रहा है तो उससे नेक्स्ट बड़ा इंटीजर लेंगे अपन. तो ये इसके जगह अपन वैल्यू क्या लेने वाले 8, ताकि सब ऑब्जर्वेशंस वो क्लास में एंड वाले कवर हो जाए. तो क्या आ रही है वैल्यू 8. नेक्स्ट. अब एक दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एमटीपी बेस्ड है. लेट्स डू. द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 10 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5. तो टोटल 10 क्लास है और विड्थ दिया ये 2.5 क्या है, आई एम सॉरी विड्थ है क्लास की. एंड द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10.6. तो जो 10 क्लासेस है, जैसे ऐसे 10 क्लास है 1 2 3 4 5 6 8 9 10, जो लोएस्ट क्लास है उसका लोअर बाउंड्री 10.6 दिया है. समझा क्या मांगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास. तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, आप थोड़ी ना ऐड करते बैठेंगे. अब देखो लॉजिक क्या है, समझो अगर आपको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये मैं आपको जस्ट एक तरीका मतलब जस्ट डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये वाला कैसे आएगा 10.6 में 2.5 ऐड किया तो ये वैल्यू आई. अब ये कंटिन्यूस ही होगा तो 13.1, इसमें और 2.5 ऐड करेंगे तो 15.6 होएगा. अगर मेरे को 15.6 विदाउट ऐसा डिटेल में चाहिए, ऐसा एक ऐड तो ना करते बैठेंगे, तो मैंने क्या बोला 10.6 में मैं क्या ऐड करूंगा, क्लास विड्थ 2 बार ऐड करूंगा. तो ये लॉजिक समझा. 10.6 में क्लास विड्थ 2 बार ऐड कर मतलब 2.5 को 2 बार ऐड करना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना. सो 2.5 2 जा 5, इसमें ऐड करेंगे तो 15.6 अपन को. लेकिन क्या चाहिए ये, सर आपने क्या लॉजिक यूज़ किया, सर लोवेस्ट क्लास बाउंड्री में जो अपनी क्लास विड्थ है उसको 10 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि 10 क्लासेस है. तो 10 इंटू 2.5 25 प्लस 10.6 अरे 35.6. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट. 10 सम. लेट L be the lower class boundary of a class in a frequency distribution, M be the midpoint of the class. Which one of the following is the higher class boundary? लोअर क्लास बाउंड्री मिड पॉइंट दिया है और हायर क्लास बाउंड्री मांगा है. आपको क्या पता है क्लास मार्क क्या होता है, अपर ये आपको पता है ना. मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन 2. इसने बोला मिड पॉइंट M है, लोअर क्लास बाउंड्री L दी है, अपन अपर क्लास बाउंड्री को U पकड़ ले. तो क्या बोला U प्लस L अपॉन 2. उसने किसकी वैल्यू मांगी, अपर क्लास बाउंड्री. तो U इधर बैठ, बाकी सबको उधर भगाओ, A2 M के पास आना. तो इधर कौन बचा U प्लस L, L इधर आ जा, 2M माइनस L इज U. सो व्हाट इज द अपर क्लास बाउंड्री 2M माइनस L. खटाक. वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम past MTPs. Next, let's start central tendency and dispersion. Very important and highest weighted topic बोलूँगा मैं statistics में combine करके, चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन. The mean of 10 observations is 14.4. Out of these, mean of 4 observations is 16.5. Then the mean of the remaining observations. 10 लोगों पूरे 10 observations है, उनका एक साथ मीन दिया है, उसमें से 4 का मीन दिया है और बचे हुए 6 का मांगा है. अब इसका लॉजिक देखो, ये कंबाइंड मीन का सम है एक्चुअली. इधर लॉजिक क्या है, 10 जो टोटल ऑब्जर्वेशन है 10 उनका मीन दिया है. तो जब आप 10 को 14.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सम मिलेगा 10 ऑब्जर्वेशंस का.
अरे हाँ या नहीं, उसमें से मैं क्या करूँगा, ये 4 ऑब्जर्वेशंस, ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा 4 इंटू 16.5, तो क्या होगा, टोटल में से 4 ऑब्जर्वेशंस का टोटल माइनस किया तो बचा हुआ जो टोटल मिलेगा वो किसका मिलेगा, 6 लोगों का, तो वो टोटल को 6 से डिवाइड किया, 6 लोग का मीन। लॉजिक समझा क्या, देखो ये यूज़ कर रहे हैं अपन, व्हाट इज मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इफ यू नो द मीन, इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय एन यू गेट द टोटल वैल्यू। तो मैंने वही बोला 10 लोगों का टोटल में से 4 लोगों के टोटल को माइनस कर, तो जो वैल्यू आएगी उसको 6 से डिवाइड करेगा तो मीन आ जाएगा। लेट्स डू कैलसी में 10 इंटू 14.4 एम प्लस, ये सब्ट्रैक्ट करना है तो 4 इंटू 16.5 एम माइनस मेमोरी रिकॉल 78 को डिवाइड कर दे 6 से, मेरे को आ रहा 13। सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ द रिमेनिंग 6 ऑब्जर्वेशंस, 6 न रे। आप बोले सर मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को रिवर्स ट्रिक करना है। ठीक है भाई, सेकेंड मेथड लेट्स डू बाय रिवर्स ट्रिक। रिवर्स ट्रिक में इधर क्या कर रहे हैं, कंबाइंड मीन, 4 लोग का मीन इतना, तो बचे हुए 6 लोग का मीन, इनमें से कोई तो एक ऑब्जर्व वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 14.4। समझे, मैं डायरेक्ट बी ऑप्शन चेक करता हूँ। तो बी ऑप्शन, लेट्स अज्यूम 6 लोग का मीन 13 है, तो कैसे चेक करेंगे, 4 लोग का 16.5, 4 इंटू 16.5 एम प्लस कर दो, या जी टी यूज़ करना है वो भी कर सकते। बचे हुए 6 लोग का मैं अज्यूम क्या कर रहा, 13, तो 6 इंटू 13 एम प्लस, मेमोरी रिकॉल किया 144 डिवाइडेड बाई 10 कम्स आउट टू बी 14.4, और एक्चुअली 14.4 आया, तो तू 100%। नेक्स्ट, the harmonic mean of AB is 1/3, harmonic mean of CD is 1/5, harmonic mean of ABCD। भाई क्या लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप। देखो 2 लोग का हार्मोनिक मीन 1/3 है, ये 2 लोग के ग्रुप का हार्मोनिक मीन 1/5, क्या मांगा, चारों लोग का, मतलब कंबाइंड हार्मोनिक मीन। आपने बोला लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड हार्मोनिक मीन, क्या होता है, n1 प्लस n2 अपॉन n1 बाय h1 प्लस n2 बाय h2। समझे कि नहीं, यूज़ करेगा फॉर्मूला, n1 कितना, इसमें 2 लोग, इसमें भी 2 लोग, आगे पहले ग्रुप में 2 लोग, उसका हार्मोनिक मीन कितना 1/3, दूसरे में 2 लोग, हार्मोनिक मीन कितना 1/5। लॉजिक समझा, इजी है, देखो कैलकुलेशन, 2 + 2 6 4, 1/3 ने मारा पलटी तो 3/1 बनेगा, तो 2 इंटू 3/1 मीन्स 6, 2 1/5 ने मारा पलटी, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना हुआ 4/16 इज 1/4 सॉर्ट। If the standard deviation of first n natural numbers is 2, then the value of n is, अरे फिर से फॉर्मूला क्या बोले सर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n² - 1/12, ये अपन ने भाइट किया, दिखता है क्या, लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। क्या बोल रहा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू दिए 2, n नहीं पता, या तो रिवर्स ट्रिक कर दे या तो इसको सॉल्व कर दे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, n² - 1/12 कितना 2, 12 2 ज़ा 20, अरे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम तो सॉरी क्या किया मैंने, फिर से सॉरी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो अंडर रूट निकल गया तो कितना n² - 1/12 और 2 का स्क्वायर 4, आई एम सो सॉरी, अब सही 12 को डाला उधर, 12 4 ज़ा 48, -1 उधर जाके +1 हुआ, ये ऐसा देखो, n² - 1, 12 4 ज़ा 48, n² हुआ 49, -1 उधर जाके +1, टेकिंग स्क्वायर रूट, n कितना 7। या तो आप बोले सर रिवर्स ट्रिक, तो ये जो है ये, इसमें ऑप्शन डालो, 5 डालो, देखो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 1 24/12, अंडर रूट ऑफ 2 आता है, मेरे को चाहिए 2, 6 डालो, 36 - 1 35/12 का अंडर रूट 2 नहीं आ रहा, 7 डालते, 7 का स्क्वायर 49 - 1 48, 48 डिवाइड बाई 12 4, अंडर रूट ऑफ 12 2, खट आंसर। तो यू कैन डेफिनेटली डू बाय रिवर्स ट्रिक। चल, वेरी गुड क्वेश्चन साहब, बहुत ध्यान से समझना। ये मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज x, तो क्या बोला, n ऑब्जर्वेशन है उनका मीन दिया आपको x, आगे क्या बोल रहा है, इफ k इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन द सेम वैल्यू इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन द न्यू मीन इज। होता क्या है, अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसका मीन आपको पता है, हर एक ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन में सेम वैल्यू ऐड की, जैसे इधर हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड किया k, तो जो नया मीन है वो भी उतने से बढ़ जाएगा। तो अगर पहले x था, अभी हर एक ऑब्जर्वेशन में k ऐड किया, तो नया मीन क्या हुआ, x + k सॉर्ट। जुलाई 21 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट।
उस पे ही बेस्ड एक एमटीपी का देखो कितना मस्त क्वेश्चन है, ऐसा घुमा के भी आ सकता है बहुत ईजी, लेकिन समझना। द मीन ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन इज 10, तो 4 लोग का ऑब्जर्वेशन का मीन, 4 ऑब्जर्वेशन का मीन 10 है। व्हेन अ कांस्टेंट ए इज एडेड, व्हेन अ कांस्टेंट ए मतलब ए ऐड किया, इसको निकाल देता हूँ। व्हेन कांस्टेंट ए इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन, तो ए आपने ऐड किया हर एक ऑब्जर्वेशन को, तो नया मीन क्या हो गया 10 प्लस ए। अरे समझे कि नहीं, आगे क्या बोला है, द मीन बिकम्स 13, तो क्या बोला, ये जो 10 प्लस ए है यही तो 13 है, समझा ना। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड करेंगे बेटा तो नया मीन क्या बन जाएगा 10 प्लस ए, और उसने बोला भाई नया मीन तो 13 है, तो तुम दोनों 13 है, मतलब तुम दोनों सेम हो, तो ए कितना 13 माइनस 10 विच इज 3 शॉर्ट। चलिए आगे 15 क्वेश्चंस डन, लेट्स कंटिन्यू। समेशन एक्स स्क्वायर गिवन है, एन गिवन है, सिग्मा गिवन है, एक्स बार मांगा है। अगर आप ये सब टर्म्स के पास ध्यान देंगे तो आपको एक फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए सिग्मा का। देखो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अरे हाँ या नहीं, सिग्मा कनेक्टेड समेशन एन एन सब है, यही तो फॉर्मूला है। मैं बोल दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मेरे को अंडर रूट नहीं पसंद, तो क्या हुआ सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर का अंडर रूट भाग जाएगा बस, समझे ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। आपको सिग्मा पता है 7, इधर चाहिए सिग्मा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तू कितना है 3390 डिवाइडेड बाय 30 माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। क्या करेंगे, एक्स बार द होल स्क्वायर इधर 49 उधर, ये डिवाइड कर ले पहले, 3390 डिवाइडेड बाय 30, दिस कम्स आउट टू बी 113, 49 उधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो मेरे को एक्स बार द होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64। आई नीड एक्स बार टेकिंग स्क्वायर रूट 8, शॉर्ट इजी। द सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अ सीरीज इज ए प्लस बी, तो सम दिया है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का कितना a प्लस बी। इफ वी एड टू each observation of the series then the sum of mean and standard deviation is very good question। क्या बोल रहा है, एक कोई तो ऑब्जर्वेशंस है, उनका मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का एडिशन आया a प्लस बी समझो, फिर उसने क्या बोला, आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड किया तो जो पहले मीन था वो मीन अब 2 से बढ़ गया, तो गारंटी +2 होने वाला है। अब मीन में तो 2 की बढ़त हो गई, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होगा, सर स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन सेम, मीन 2 से बढ़ गया तो ओरिजिनल अगर a प्लस बी था उसमें और 2 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2। वेरी गुड क्वेश्चन यार। चलिए आगे, द सैलरी ऑफ, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन यार, ये ऐसे कंबाइंड मीन वाले क्वेश्चन आते रहते हैं यार। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स इज 10,000, तो अनस्किल्ड वर्कर्स के ग्रुप का मीन दिया है आपको 10,000, एंड द ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, तो स्किल्ड वर्कर्स के ग्रुप का मीन दिया है 15,000। इफ द कंबाइंड, ये देखा कंबाइंड एवरेज 12,000 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, तो नहीं पता, मैंने बोला अनस्किल्ड तुम बन जाओ N1, स्किल्ड बन जाओ तुम N2, क्लियर है, महंगा क्या है स्किल्ड का। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2। चलिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या बोला, कंबाइंड मीन कितना है 12,000 इज इक्वल टू N1 x1 बार, सो N1 नहीं पता, x1 बार अपना कितना 10,000 ना, तो 10,000 इंटू N1 तो कितना हुआ 10,000 N1 हुआ प्लस N2 x2 बार, x2 बार कितना 15,000, तो कितना हुआ 15,000 N2, हाँ या नहीं, अपॉन N1 प्लस N2। आपको एक चीज़ दिख रही है, सब जगह से 1000 से डिवाइड कर देते तो जीरोस का चिट हट जाएगा। अब क्या बोले N1 N2 इधर आ जाए तो क्या हुआ देख ध्यान से, 12 N1 प्लस 12 N2 बराबर ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बचा 10 N1 प्लस 15 N2। चलिए भाई भाई को साथ में 10 इधर आके 12 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2 N1, 15 में से 12 गया 3 N2, तो आपको क्या मिल गया N1 बाई N2 का रेशो 3/2। अब परसेंटेज निकालने के तो बहुत तरीके, एक सिंपल तरीका, क्या चाहिए परसेंटेज किसका, स्किल्ड का। स्किल्ड कौन है मेरा N2, हाँ भाई गलती नहीं करना, N2 कितने 2, टोटल कितना 3 + 2 5, और आउट ऑफ 100 ना, क्योंकि परसेंटेज चाहिए, 5 1 जा 5 20 जा, ये आया 40%।
गलती से N1 का मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बोल रहा है स्किल्ड वर्कर्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ MDQD। अगेन अ गुड क्वेश्चन, बट आपको इधर देखो स्टार्ट कैसे करना, लॉजिक क्या है, HD है MDQD है, तो उनकी बातें करते हैं। क्वेश्चन में अपन को किसका वैल्यू निकालना है, अंडर रूट ऑफ MD इंटू QD इज कितने टाइम्स ऑफ HD, ऐसा कुछ बोला है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या एग्जैक्टली क्या करना है, तो मैं MDQD HD के भाषा में निकालूँ, क्योंकि तीनों का रिलेशन है, राइट। अपन को क्या पता है, 6 5 4। चलिए अपन पहले MD भरते हैं, इधर से MD क्या हुआ 4/5 HD, फिर QD भरेंगे, तो 6 QD क्या है 4 HD, सब HD के टर्म्स में भर रहे हैं अपन। चल, तो QD क्या हुआ 4/6 मतलब 2/3 HD। चल ये दोनों उधर भर दे क्या, चल MD कितना 4/5 HD और QD कितना 2/3 HD। चल क्या हो रहा है, अंडर रूट में 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15 और HD क्या हुआ HD का स्क्वायर। इतना क्लियर है क्या, अंडर रूट ले ले, 8/15 वैसे ही रखते, अंडर रूट के अंदर HD स्क्वायर है तो बाहर आके वो HD बन जाएगा, सिर्फ अंडर रूट के बाहर आ भाई। और इधर कौन है MD इंटू QD, तो क्या ये मेरा आंसर है, नहीं। क्वेश्चन ने क्या बोला, स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाउ मेनी टाइम्स, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अकेला, तुम इधर आओ तो 15 ऊपर 8 नीचे, तो अंडर रूट ऑफ 15 ऊपर 8 नीचे, और ये एज इट इज। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है वो बन रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज डैश टाइम्स ऑफ ये, तो कितने टाइम्स, अंडर रूट ऑफ 15/8, ऑप्शन सी। वेरी गुड क्वेश्चन, जून 2019। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार। फर्स्ट क्वार्टाइल तो सबसे पहले रॉ डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे फटाफट फटाफट फटाफट, 10 12 15 16 18, 10 12 15 16 18 20 23 28, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। n इज 8, वी वांट Q1 कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ 1 इंटू n+1/4 ऑब्जर्वेशन, n मेरा 8 + 1 9/4 ऑब्जर्वेशन, तो 9/4 कैल्सी में कितना 2.25 ऑब्जर्वेशन। जब भी ऐसा डेसिमल में आता है तो अपन इसको स्प्लिट कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल वाला, इससे एक आगे थर्ड माइनस सेकंड। चलिए भाई करेंगे फटाफट, सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन 12, 0.25, थर्ड ऑब्जर्वेशन 15 - 12, 15 - 12 3 इंटू 0.25 0.75, तो ये कितना आ रहा है 12 + 0.75 इज 12.75। नेक्स्ट, मीन डिविएशन अबाउट मीन, अगेन अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है ये एग्जाम में काफ़ी बार। मीन डिविएशन अबाउट मीन, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दे, क्या होता है भाई, मीन डिविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ मॉड ऑफ xi माइनस मीन अपॉन n। n कितना 1 2 3 4 5 6। अब क्या निकालना है, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड पॉजिटिव वैल्यू, सबसे पहले मीन निकाल ले, 6 + 9 + 11 + 10 + 12 + 12 60 डिवाइडेड बाई 6, तो मीन मेरे को मिल गया 6। अब मेरे को क्या चाहिए, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो मैं बड़ा माइनस छोटा करूँगा। देखो जैसा 6 माइनस 60/6 क्या किया मैंने, आई एम सो सॉरी यार, 6 + 9 + 11 + 10 + 12 + 12, 60/6 10 आना चाहिए, मैंने 6 क्यों लिखा, 60 डिवाइडेड बाई 6 10। हाँ, तो मीन 10 आ गया, सॉरी यार हो गया भाई। अपन को क्या करना है अभी, हर एक ऑब्जर्वेशन को मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और उसका मॉड पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो मैं बड़ा माइनस छोटा करूँगा। इधर देखो कैलकुलेशन ईजी है, 6 - 10 नहीं करूँगा, 10 - 6 4 प्लस 10 - 9 1 प्लस 11 - 10 1 प्लस 10 - 10 तो 0, 12 दो बार, तो 2 + 2 कितना आ रहा है 10। तो मेरा आंसर क्या है 10 डिवाइडेड बाई 6, 1.666 मीन्स 1.67। Makes sense. Next, find the CV if the sum of squared deviations
टेकन फ्रॉम मीन 40 ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 360। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो, CV निकालना है। अब दिया क्या, इधर डेटा को मैथमेटिकली लिखिए, सम किसका, स्क्वायर डिविएशंस। डिविएशन क्या होता है, xi माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर। डिविएशन फ्रॉम मीन ना, डिविएशन फ्रॉम मीन xi माइनस एक्स बार और उसका स्क्वायर। क्लियर। आगे फ्रॉम मीन 40, तो मीन इधर दिया है 40, भाई तेरे को मीन दिया है 40, ऑब्जर्वेशंस दिया है 10, इज 360, तो ये वैल्यू 360 है। पढ़ने आ रहा है क्या, सम ऑफ स्क्वायर डिविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज 360। क्या मांगा, CV। सर CV कैसे आएगा, CV क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। डू वी नो द मीन, ओ यस। अपन को सिर्फ क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। भाई ये डेटा देख के क्या समझ में आ रहा, सर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n। तो क्या बोले, तू है 360, n तू है 10, तो अंडर रूट ऑफ 36 ना, कितना होता है 6, कितना बेबी है ये कैलकुलेशन, 60 डिवाइडेड बाय 4, 15 आंसर। नेक्स्ट, क्या हुआ, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम MTP। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। सबसे पहले क्वार्टाइल डिविएशन लिख दे, क्या है क्वार्टाइल डिविएशन, तुम क्या होते हो, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ए व्हाट इज Q3 माइनस Q1, ये जो Q3 माइनस Q1 है इसको क्या बोला जाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। उसको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये पूरा क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। लॉजिक समझ है अपन ने किया। सो व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन, ऊपर वाला इंटर क्वार्टाइल रेंज और उसको 2 से डिवाइड किया तो क्वार्टाइल डिविएशन मिलता है। क्वेश्चन ने क्या मांगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डैश ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। A2 इधर आ जा, तो आपने क्या बोला, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 2 times the quartile deviation. Short, very good. Double, 2 times. A very good question from past वाले mock test papers. बहुत अच्छा question है, ध्यान से समझना। If the mean of set of observations x1, x2, x3 till xn is x bar, तो x1 से लेके xn observations का mean x bar given है। क्या बोला, mean of the observation x सबस्क्रिप्ट में आए और k के, ये ऐसे देखो x के सबस्क्रिप्ट में आए हैं प्लस k इंटू आया, ध्यान से, वेर i इज 1 2 3 4 इज। तो आपको देखो x1 से xn का मीन पता है, आपको इनका चाहिए। तो अब जब i 1 है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगा, x1 प्लस k इंटू 1, ये ऐसा है k इंटू 1, k 1 जा k। अब देख ध्यान से समझ, i जब 2 है बेटा तो क्या होगा, x2 प्लस k इंटू k इंटू 2। व्हाट इज k इंटू 2, 2k। समझ है, तो अब आपको समझ गया सर, i जब 3 है तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या, x3 प्लस 3k। अब ऐसा i जब n है तो nth ऑब्जर्वेशन क्या, nk। आपको इनका मीन निकालना है। अगर आपको इन सब का मीन निकालना है तो आपको क्या पता है, सर ये लोगों का मीन तो कितना है, x बार। अरे हाँ या नहीं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एकोमोडेट करके नया मीन निकालो। एक रिलेशन अपन ने क्या पढ़ा है, न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस नेट चेंज अपॉन n, नेट चेंज अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या बोला, सर ओल्ड मीन अपना x बार प्लस व्हाट इज द नेट चेंज। सर ये तो सब सेम है, ये चेंज आ रहा है तो चेंज क्या है, k प्लस 2k प्लस 3k प्लस डॉट 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 nk अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। तो अभी भी n है, ये इधर तक ही, फ्रैक्शन ये अलग। हाँ, तुम सब में से k कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n द होल अपॉन n। अभी सीक्वेंस सीरीज किया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। चलिए भाई भरेंगे, x बार प्लस k इंटू, ये जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या आई बेटा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और उसको डिवाइड किया n से डिवाइड किया तो n अपॉन 1 ऐसा बोल सकता हूँ, सिर्फ n है ना, सिर्फ n को n अपॉन 1 बोल सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, इसने हमारी पलटी, तो 1 अपॉन n और वो n कट, समझ रहे हैं ना। ये जो नीचे वाला n है उसने पलटी मारा तो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन n, दैट n गेट्स कैंसल। सो व्हाट्स द आंसर, k अपॉन 2
दिस इज माई न्यू मीन. पक्का. गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट. इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिक्रीज्ड बाय 6 देन द वेरिएंस विल बी. अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 6 से कम किया, वेरिएंस बोलता है मेरे को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क गिरता नहीं, मैं नहीं बदलेगा भाई. The average of 5 quantities is 6 and the average of 3 is 8. What is the average of the remaining 2? तो जरा इंग्लिश समझना. टोटल 5 है, उनमें से 3 का 8 है, तो बचे हुए 2 का कितना. आज एक सम किया था अपन ने, क्या बोले अपन, सर ये इनका टोटल, ये जो पूरे 5 ऑब्जर्वेशन का टोटल है उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन के टोटल को माइनस कर दो, तो जो मिलेगा वो अपने टोटल होंगे 2 लोगों का, डिवाइड 2 से 2 का मीन. 5 6 ये तो ईजी है बट कर लो. 5 इंटू 6 m प्लस 3 इन यार 5 इंटू 6 m प्लस 3 इंटू 8 m माइनस MRC 6/2 3 माई आंसर. या तो आप क्या बोले रिवर्स ट्रिक, 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, आंसर शुड बी 6. डी ऑप्शन. द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 9 12. ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं यार, जितने भी लोग हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो और उतने का nth रूट ले लो. सो 3 लोगों का प्रोडक्ट रेस टू 1/3. चल 2 इंटू 9 इंटू 12 216 रेस टू 1/3. ए अगर जम रहा है 216 तो 6 का क्यूब है, तो 216 का क्यूब रूट कितना 6. या तो आप क्या कर सकते हैं कैल्सी वाला ट्रिक, 216 देखो क्लियर करो, तो 216 अंडर रूट 12 बार. चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब -1 इंटू वॉट इज द पावर 1/3. तो देख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 फिर +1, और अभी तो अपना फेवरेट इंटू इज इक्वल टू 12 बार. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 एग्जैक्ट 6.00. नेक्स्ट. If the mode of the data is 18 and mean is 24, median is again a very favorite question. या तो रिलेशन सीधा ऑब्जेक्टिव में आ रहा है या ऐसे नंबर सारे अपन ने MTP में भी किया है. मैंने ये वर्जन रटा है, मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन. ब्रैकेट ओपन किया तो 3 मीन माइनस मीडियन. आप वो भी कर सकते हैं, मैंने वो भी, मतलब आपने अगर रटा है मीडियन क्या होता है 2 मीन प्लस मोड अपॉन 3. यू कैन डायरेक्टली यूज दैट. चल मीडियन इधर आया, 3 मीन में से मीन गया 2 मीन और माइनस मोड उधर जाके प्लस मोड. इधर ऐसा ब्रैकेट ओपन मैंने मिस कर दिया. 3 से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 मीडियन ना, सो सॉरी 3 इधर ब्रैकेट में होता है, तो 3 मीन 3 मीडियन पक्का ना. फिर से मीन माइनस मोड इज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, तो 3 से ब्रैकेट ओपन किया. हाँ ये 3 मीडियन इधर आया. अब ये 3 से डिवाइड कर देंगे अपन, या तो आपने डायरेक्ट ये रटा है तो इवन दैट्स फाइन यार. चलिए 2 मीन कितना है रे तू 24 और मोड कितना है 18 डिवाइडेड बाय 3. चलिए 2 इंटू 24 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 कम्स आउट टू बी 22 विच इज माई ऑप्शन ए. नेक्स्ट. द मीडियन ऑफ द डेटा. भाई ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई मीडियन वाले भाई, तो करना है. चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. 2 4 6 8 11 2 4 6 8 11 13 15 18. कितने लोग 8 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये दोनों का मीन अपना मीडियन होगा, तो 8 + 11 डिवाइडेड बाई 2 9.5 आंसर. समझे ना. व्हेन देयर आर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बीच के 2 का मीन लेंगे वो होता है मीडियन. अगेन 1-2 मैंने मेरे साइड से गुड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं. द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25. तो ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, उसका मीडियन तेरे को दे दिया 25. द डेटा इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब डेटा काउंट करते कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो बीच के 2 का एवरेज या बीच के 2 का मीन अपना मीडियन होगा. तो विच आर द सेंटर 2 ऑब्जर्वेशन 4. तो ये 2 है अपने बीच वाले. तो क्या बोला, अबे तुम दोनों का एवरेज x + 2 प्लस x + 4 अपॉन 2 विल बी आवर मीडियन विच इज 25. हाँ या नहीं. x और x 2x 2 में 4 6 2 उधर गया 50, तो 2x कितना
50 माइनस 6 44, तो x कितना आ गया 22। कितना ईजी है रे तू। If two variables x and y are related like this, mean and mean deviation about mean of x are 1 and 0.3 respectively. Good question. Mean and mean deviation about mean, तो आपको क्या क्या गिवन है? Mean 1, mean deviation about mean for x is given 0.3. क्या मांगा? Coefficient of mean deviation of y about mean. चल, coefficient of mean deviation ऑफ वाई अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या आएगा? मीन डिविएशन अबाउट मीन फॉर वाई अपॉन मीन ऑफ वाई इंटू 100। अरे हाँ या नहीं? चलिए, तो सबसे पहले मेरे को मीन चाहिए वाई का। इधर से क्या बोला? 3y कितना -2x + 7, समझे? 3y को इधर रखा, बाकी उनको उधर फेंका, साइन चेंज, तो y कितना आया -2x + 7/3। तो अपन इधर से y बार कैसे बोल सकते हैं? इधर y बार तो इधर x बार, बराबर। तो -2 × 1 बराबर ना, x, ये ऐसा करेंगे ना, 7 - 2 5 5/3, तो y बार तो मेरे को मिल गया 5/3। अब मेरे को क्या चाहिए? मीन डिविएशन अबाउट y। व्हाट इज दैट? मीन डिविएशन अबाउट y इज मॉड ऑफ b इंटू मीन डिविएशन ऑफ x होता है, पता है? तो मेरे को चेंज ऑफ स्केल वाला फैक्टर चाहिए। इधर से y क्या है? इधर साइड में लिखो, ये इधर लिखते हैं, सॉरी। y क्या हुआ? -2/3x + 7/3, तो ये अपना वो फैक्टर है। मॉड ऑफ -2/3 इज व्हाट? 2/3। और मीन डिविएशन ऑफ x कितना आया था? 0.3। चल इजी, 3 0.1 जा तो 0.2 आ गया। हाँ, 5/3 ने मारा पलटी, तो 3/5, तो क्या किए? 0.2 × 3 × 100 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 12, विच इज माई ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ x and y are related as quartile deviation of x is 12, quartile deviation of y, अगेन चेंज ऑफ स्केल वाला क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? सर इधर से अपन 4y ले लें, 4y उधर तो 20 इधर, तो 3x - 20, तो y कितना आया? 3/4। अपन को इंटरेस्ट सिर्फ इसमें होता है, पता है क्या? तो क्या बोला? क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ y इज मॉड ऑफ 3/4 इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x कितना? 12। 4 1 जा, 4 3 जा, तो आंसर कितना? 9। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना प्लीज। Mean and standard deviation of a given set of observation is 1500 and 400 respectively. If there is an increment of 100 in the first year, तो फर्स्ट ईयर में 100 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब बढ़ गया, and each observation is hiked by 20% in the second year, then find the new mean and standard deviation. चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन पे गुड क्वेश्चन। देख, अब ध्यान दे, पहले मीन की बात करते हैं। मीन पहले कितना था? 1500। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? 100 से इंक्रीज हुआ, तो अगर ऑब्जर्वेशन 100 से इंक्रीज होती है तो मीन भी 100 से इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद में मीन कितना? 1600। अब ईच ऑब्जर्वेशन इज हाइट बाय 20% इन सेकेंड ईयर, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन 20% से हाइक हो गया। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 20% से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1, समझ रहे हो ना? मतलब जो भी ओरिजिनल है उसमें 20% और इंक्रीज हो गया, समझ रहे? तो 1.2 टाइम्स हो गया यार, इन शॉर्ट पक्का। अगर 100 वेट है, 20% और इंक्रीज हो गया तो 120 हो गया ना, समझ रहे? तो अब इसको कैल्सी में कैसे किया मैंने? ध्यान से समझ, कैल्सी में करेंगे बट लॉजिक समझ। फर्स्ट ईयर में 100 का इंक्रीमेंट हुआ तो मीन भी 100 से बढ़ गया। अब सेकेंड ईयर में 20% हाइक हुआ तो 20% से और इंक्रीज हुआ तो 1.2 टाइम्स हो गया, मतलब समझ रहे? इंटू 1.2, तो चेंज ऑफ स्केल, समझ रहे हो ना? पक्का, राइट? देखो, मैंने बोला मेरा वेट 100 था, 20% से इंक्रीज हो गया तो वेट कितना हो गया? 120। कैसे किया? 100 + 20% कर दो, या तो 100 इंटू 1.2 इज चेंज ऑफ स्केल। वही कर रहे हैं अपन इधर। तो 1600 में तुम 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंस 20% इंक्रीज हुआ। या तो कैल्सी में कैसे करते हैं अपन? 1600 + 20%, तो कितना हो गया आफ्टर सेकेंड ईयर? मीन 1920। पक्का देखो ना, ऐसा कर लेना, 1600 इंटू 1.2 कितना होता है? 1920। तो चेंज ऑफ स्केल हुआ है 1.2 का, समझे? अब स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या? 100 से बढ़ा तो फर्स्ट ईयर के बाद स्टैंडर्ड डिविएशन बोला मेरे को फ़र्क ही नहीं गिर रहा, मैं 400 ही रहूँगा, ओके। बट सेकेंड ईयर में क्या हुआ? 20% हाइक, मतलब 1.2 से मल्टीप्लाई किया,
तो 400 इंटू 1.2 कर दे, 480 या तो 400 में 20% ऐड कर दें, तो फाइनली स्टैंडर्ड डिविएशन कितना हुआ 480. सो व्हाट्स द न्यू मीन 1920, स्टैंडर्ड डिविएशन 480. नेक्स्ट, इफ ईच वैल्यू ऑफ अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय 10 द CV विल बी इंक्रीज्ड बाय. अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को तुम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, CV क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इंटू 100. स्टैंडर्ड डिविएशन भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज ऑफ स्केल. मीन भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेशो है ना, 10 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई हुआ, कट कट कट. CV बोला मेरे को तो फर्क ही नहीं गिर रहा, तो कितने से चेंज हुआ, 0 से. चल, इफ क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ डेटा इज 60, मीन डिविएशन, भाई अपना रिलेशन 6QD इज 5MD, तो क्या बोला 6/5QD इज MD. तो QD कितना है 60, 6 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5 कम्स आउट टू बी 72. चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना. इफ द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 3, 4, 6, 7, 9 इज सिग्मा, तो ये एक डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है. फाइंड द वेरिएंस ऑफ ये वाला डेटा. अब थोड़ा ध्यान से इधर ऑब्जर्वेशंस देखना. 6 के जगह क्या बन गया 17, कोई दूसरा कलर. 4 क्या बन गया 22, अब एक ही और कर रहा हूँ मैं. 7 क्या बन गया 32. अब ये नंबर्स में कुछ रिलेशन दिख रहे हैं. 3 बन गया 17, 3 5 15, ये ऐसा हो रहा है 3 5 15 प्लस 2. 4 बन गया 22, 4 5 20 प्लस 2. एक लास्ट 6 बन गया 32, तो 6 5 30 प्लस 2. ये चेंज ऑफ ओरिजिन है, ये चेंज ऑफ स्केल है, समझ में आ रहा है क्या. तो अगर तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है तो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा 5 टाइम्स द सिग्मा, क्योंकि चेंज ऑफ स्केल 5 है, दिखता है क्या, मल्टीप्लाई 5 से कर रहे हैं. तो अगर तेरा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है तो तेरा स्टैंडर्ड डिविएशन 5 सिग्मा है. बट मेरे को क्या मांगता है वेरिएंस. वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, 5 सिग्मा का स्क्वायर 25 सिग्मा स्क्वायर. समझे लॉजिक. चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ ओरिजिन वाला फैक्टर, तो अपन को क्या पता है स्टैंडर्ड डिविएशन इज ओनली अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल. तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई किया तो तेरा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, तो तेरा 5 सिग्मा. बट मेरे को चाहिए था वेरिएंस स्क्वायर. लेट्स नाउ स्टार्ट विथ correlation regression. The coefficient of correlation between two variables x and y is simple dash of two regression coefficients. Correlation coefficient मतलब r. r क्या होता है regression coefficients का, r is equal to under root of bxy into byx. Geometric mean right. In Spearman's correlation coefficient मतलब r, the sum of differences of ranks between the variables shall be sum of डिफरेंसेस ऑफ रैंक इज ऑलवेज 0. भाई DI स्क्वायर अलग होता है, बट DI के कॉलम का अगर टोटल करेंगे तो हमेशा आएगा 0. अपन ने तो किया है, बट स्टिल. टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज 4x + 3y = 7. देन को रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, अपन ने अपने नोट्स में किया हुआ है. देखो ये एक लीनियर रिलेशन है. अगर आप इसका लाइन बनाएंगे, अपन को देखो लीनियर इनइक्वालिटीज से सीखा है लाइन बनाना, तो इस पर लाइन बनाएंगे तो ये लाइन ऐसी बनेगी. बनाना आप x0 लेना फिर y0 लेना, इट विल बी अ लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, तो विच इज नेगेटिव कोरिलेशन. परफेक्ट. बट एनीवेज अपने पास ये है, अपन क्या बोलते हैं इसको ये फॉर्म में लगाने का, लगा के देखते हैं. चल 3y एक जगह मतलब y = ax + b. सो y इधर रखा, 4x उधर जा, तो 7 - 4x. 3 से डिवाइड करेंगे तो y कितना 7/3 - 4/3x. ये कोएफिशिएंट दिख रहा है -4/3. दिस इज लेस देन 0. अगर ये नेगेटिव है तो अपना परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है, r-1 बेसिकली. नेक्स्ट, द रिग्रेशन आर एज फॉलोज. द रिग्रेशन इक्वेशंस आर एज फॉलोज. रिग्रेशन इक्वेशन x on y का गिवन है, y on x का गिवन है. व्हाट विल बी द मीन ऑफ x एंड y. एक तरीका क्या, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. अपन उतनी मेहनत नहीं कर रहे, अपन बोलेंगे सर रिवर्स ट्रिक यूज करेंगे. क्या करने का, एक्स वाई उठा के इसमें डालने का, लेफ्ट हैंड साइड में 20 आना चाहिए, आया. फिर एक्स एंड वाई इसमें डालने का 24 आना चाहिए. लेट्स डू. तो अपन ये एक्स के जगह ए ऑप्शन 8 और वाई की जगह 6 डाल रहे हैं इधर. चलिए कैलसी में 6 × 8 m+, 2 × 6 m-, मेमोरी रिकॉल मेरे को है 36 आना चाहिए. 20 ए ऑप्शन नहीं है. चल बी के पास 6 डालना है. 6 × 6 m+,
2 इंटू 6 एम माइनस मेमोरी रिकॉल, मेरे को आ रहा है 24, चाहिए 20, नहीं चलेगा। थर्ड ऑप्शन 6 8, 6 इंटू 6 एम प्लस 2 इंटू 8 एम माइनस मेमोरी रिकॉल 20। ओ यस, एक तो हुआ सेटिस्फाई। अब इसको करते 64 इंटू 6 एम प्लस 45 इंटू 8, 45 इंटू 8 एम माइनस मेमोरी रिकॉल 24। भाई गारंटी ये ऑप्शन, या तो आप डिटेल में कर सकते, क्यों ज़रूरत है। y is equal to 18x plus 5 is the regression line of x on y, bxy चाहिए। भाई क्या करना पड़ेगा, x on y तो अच्छे से अरेंज करेंगे, x एक जगह बाकी सब उधर, चलिए करेंगे। तो y इज इक्वल टू 18x प्लस 5 है, तो हमने बोला 18x, तो एक x एक जगह रुकना, तो 18x इधर रुका है, y इधर आया, y माइनस 5। अब x अकेला चाहिए 18 से डिवाइड, तो x क्या हुआ 18 नीचे, तो 1/18 y कर दूँ, माइनस 5/18। ठीक है, ये समझाना, 18 नीचे गया तो 1/18। ये अब प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है x ऑन y। अगर ऐसा होता है तो y का कोएफिशिएंट मेरा bxy होता है, ये है मेरा bxy। चलिए बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट, डिटरमाइन स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट गिवन दैट समेशन डी स्क्वायर और n दिया हुआ है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्या बोला सर, r क्या होता है 1 - 6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बस फॉर्मूला रिवाइज करवाने के लिए मैंने दिया ये सम। n कितना 10, n स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर ना, 100 - 1 99। कर ले ये कैलकुलेट, 18 को 99 से डिवाइड करना है, 18 डिवाइड बाई 99, ये जो भी आंसर आ रहा है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना। तो इसको नेगेटिव किया, ऐड किया 1, 0.818181, तो 0.82 बोल दो। इफ टू लाइन्स आर 3x इक्वल टू y एंड 8y इज इक्वल टू 6x, देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। वेरी गुड क्वेश्चन। अपन इधर से क्या करेंगे, bxy byx निकालना पड़ेगा अपन, केस 1 केस 2 वैसा वाला, और फिर उससे r निकालेंगे। अपन को समझता है, अपन ने इधर से बोला क्या, तू बन जा x ऑन y, सो 1/3, तो ये मेरा मैं बोल देता हूँ bxy। इधर से y क्या हुआ 6/8, मतलब 3/4x, तू बन जा मेरा byx। कंडीशन क्या होता है, bxy इंटू byx शुड बी लेस देन 1, तो ये सही है। तो मैंने इसको x ऑन y एज्यूम किया ना, नहीं तो ये y ऑन x होगा वैसा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 इंटू 3/4, ये किसको मल्टीप्लाई किया, bxy और byx को, क्या मल्टीप्लाई किया, कितना आ रहा है 1/4। ये लेस देन 1 है, दिखता है क्या, तो ये सही है अपना। अपन को क्या मांगा है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। व्हाट डू वी नो, byx इंटू bxy इज r स्क्वायर, तो भाई r स्क्वायर ही तो है ये 1/4, तो r क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस की माइनस, 2 है प्लस 2 है प्लस, तो मे बी प्लस, इसका स्क्वायर रूट 1/2। आंसर मेरा हाफ, 0.5। शॉर्ट 43 क्वेश्चंस डन यार। चलिए फटाफट। इफ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज गिवन एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.5, तो r दिया है तुमको, रिग्रेशन इक्वेशन दिया है y ऑन x का, आपको ये चाहिए। देख ध्यान से देख, r सिग्मा y सिग्मा x, ये सब कौन से फॉर्मूला से रिलेटेड है, byx और bxy, क्या आपको वो मिल सकता है। ओ यस, आपने क्या बोला, ये y ऑन x का इक्वेशन है, तो x का जो कोएफिशिएंट है मतलब 1, वो मेरा byx है, बस खत्म। तो आपने क्या बोला सर, byx क्या होता है, r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। कैसे रटा, y पहले तो ऊपर, x बाद में तो नीचे, byx 1, r 0.5, और ये एज इट इज़ 0.5 नीचे आ जा 1/0.5 2 होता है। तो किसकी वैल्यू आई बेटा, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, बट वी नीड सिग्मा y स्क्वायर अपॉन सिग्मा x स्क्वायर बाई स्क्वायरिंग बोथ द साइड, 2 का स्क्वायर 4, 13 स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर 13 स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर, तो कितना आया वैल्यू, यही चाहिए था 4 आंसर। नेक्स्ट, चलिए भाई, इफ scatter diagram from a line move from lower left to upper right, lower left से upper right जाता है, अगर लाइन है जो स्लोप अपवर्ड्स जा रही है, तो ये परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशन हुआ। स्कैटर डायग्राम पे बेस्ड 2019 का क्वेश्चन। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर, वेरी गुड, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन बट आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। नेक्स्ट, MTP का क्वेश्चन।
if in a bivariate population the linear regression lines are given, then कोई ये वो सेम टाइप का क्वेश्चन है, पॉज करके फटाक से सॉल्व करेंगे आप। बी वाई एक्स चाहिए, बी एक्स वाई चाहिए, जिनका प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, उससे यार अभी अभी किए ना। चलिए इधर से हम बोले तुम बन जाओ एक्स ऑन वाई, तो माइनस वाई उधर जाके माइनस वाई और वो उधर 2, तो एक्स क्या हुआ -1/3 वाई प्लस 2/3। तो अभी के लिए मेरा बी एक्स वाई, तो y इज इक्वल टू -x, तो ये मेरा बी वाई एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ रहा है -1/3 इंटू -1 इज 1/3 विच इज़ लेस देन 1 आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या समझा, -1/3 इंटू -1 इट्स कमिंग आउट टू बी 1/3 विच इज़ लेस देन 1, और यही तो मेरा आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर मेरा 1/3, तो आर मेरा क्या, प्लस की माइनस, तुम माइनस, तो हम भी माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 3 का आंसर। जम रहा है राइट, मजा आ रहा है यार, बोर नहीं हो रहा राइट। इफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, मतलब तुमको बी वाई एक्स दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r दिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा y गिवन है, चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। फिर से सेम फॉर्मूला, क्या बोला सर, बी वाई एक्स क्या होता है, r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ये है 2.5, ये है 0.6, ये है 4, और सिग्मा एक्स नहीं पता, कैसे सॉल्व करेंगे। सिग्मा एक्स ऊपर 0.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 2.4 अपॉन 2.5 एक्चुअली 0.6 इंटू 4 किया 2.4, 2.5 नीचे, तो डिवाइड बाई 2.5 0.96 आंसर। Almost half century. If the coefficient of determination is 0.64, what do you mean by coefficient of determination? R square दिया है 0.64, regression coefficient of x on y, bxy दिया है 4, then the regression coefficient of y on x, byx मांगा है। कितना easy। R square का फॉर्मूला byx into bxy is 0.64, बी वाई एक्स चाहिए, बी एक्स वाई 4 है, 0.64 को 4 से डिवाइड किया 0.12, सॉरी 0.16, क्या बोल रहे हैं, 0.64 को 4 से डिवाइड किया 0.16। 50th क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इफ u प्लस 5x इज 6, 3y माइनस 7y इज 20 एंड को रिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y, तो मतलब आपको क्या दिया, r x y दिया है 0.58। What will be the correlation coefficient between u v, ये याद है क्या, कैसे करते हैं, अगर दोनों चेंज ऑफ स्केल फैक्टर्स सेम साइन के हैं तो आंसर यही रहेगा, अगर दोनों चेंज ऑफ स्केल फैक्टर्स ऑपोजिट साइन के हैं तो आंसर इसका नेगेटिव हो जाता है। तो लेट्स चेक, इसको कैसे चेक करेंगे, u को एक जगह रखा, बाकी सब उधर, तो -5x प्लस 6, ये वाला चेंज ऑफ स्केल फैक्टर नेगेटिव है। चलिए कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब इधर कौन ये मैंने बोला 7v इधर आ जा, 20 उधर, तो क्या होगा 7v इज इक्वल टू 3y माइनस 20, समझे ना, 20 इधर 7y, तो इधर से v कितना हुआ 3/7y माइनस 20/7। मेरे को सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है यार, तो ये कोएफिशिएंट नेगेटिव, ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव, दे आर ऑफ अपोजिट साइन, तो मेरा आंसर क्या होगा इसका नेगेटिव। 51st, for 10 pair of observations, number of concurrent deviation was found to be 4, C दिया है 4, what is the value of coefficient of concurrent deviation, ये MTP2 में भी किया अपन ने। n दिया है तुमको 10, तो इधर से तुम क्या बोले, m है n-1 मतलब 9, c दिया है तुमको 4, सबसे पहले अपन को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, 2c माइनस m, तो 2 इंटू 4 माइनस 9, 8 माइनस 9 विच इज़ -1। अगर वैल्यू 2c माइनस एम की लेस देन 0 आती है तो ये जो फॉर्मूला है इसमें बाहर और अंदर नेगेटिव आता है। चलिए फॉर्मूला रिवाइज कर लो, चलो भाई, बाहर माइनस, ये भी माइनस, 2c माइनस एम तो कितना -1, m कितना 9, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ रहा है भाई, ध्यान से, बाहर माइनस, अंडर रूट में माइनस माइनस प्लस, और ये 1 का अंडर रूट 1, 9 का अंडर रूट 3। What is the coefficient of concurrent deviation? -1/3 option.
इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 1, तो अगर r 1 है, द टू लाइन्स आर, अपन ने किया द वैल्यू ऑफ r इज 1, द रिग्रेशन लाइन्स आर आइडेंटिकल या तो कोइंसिडेंट। नेक्स्ट, x बार गिवन है, y बार गिवन है, सिग्मा x गिवन है, सिग्मा y गिवन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी गिवन है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 95। गुड क्वेश्चन। क्या मांगा है आपको? फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 95। अगर मैंने y 95 दे दिया, मैंने बोला x दे दे, तो क्या करेगा? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। क्लियर है? तो कैसे किया उसका? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। क्या क्या पता है आपको? x बार 36, बी एक्स वाई नहीं पता, y माइनस वाई बार, y देखो आपको दिया है 95, x बार भी आपको दिया है 85। ये ऐसे ही करेंगे ना, y इधर डालना पड़ेगा ना। मेन मुद्दा क्या है? बी एक्स वाई निकालना। हाउ टू फाइंड बी एक्स वाई? क्या क्या डेटा गिवन है? सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आर, एक ही रिलेशन, r इंटू पहले x तो ऊपर x, बाद में y तो नीचे y। चलिए डालेंगे, r कितना? 0.66 इंटू 11 अपॉन 8। 0.66 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 8 कम्स आउट टू बी 0.9075। ये जाएगा इधर, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 95 माइनस 85 ईजी है, 10 इंटू 10 किया तो ये वैल्यू आ गई 36, उधर जाके ऐड, तो x कितना आ गया इसमें? 36, 45.075, विच इज़ माई ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट, बी एक्स वाई गिवन है, बी वाई एक्स गिवन है, कोइफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर मांगा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 1.36 इंटू 0.613 इक्वल टू 0.83368, तो 0.834, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर्स, बहुत बढ़िया, सबसे प्यारा टॉपिक और बहुत ऐसे इजी क्वेश्चंस। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर्स? लैस्पेयर्स नहीं, पैस्चेस नहीं, फिशर्स नहीं। तो भाई सर्कुलर टेस्ट तो कोई नहीं फॉलो करता इन तीनों में से। विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर्स इंडेक्स नंबर? फैक्टर करता है, टाइम करता है, सर्कुलर नहीं करता वो। When the prices are decreased by 30%, the index number is now। इंडेक्स नंबर हमेशा बेस ईयर का 100 होता है। अगर प्राइसेस 30% कम हो गए तो इंडेक्स नंबर 30% से कम होगा, मतलब पहले 100 था तो अब 30% कम, मतलब 70। नेक्स्ट, मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज 10,000 इन द ईयर 2000 and it was increased to 20,000 in the year 2013, while the index number is 240 in 2013 with the base 2000. What should be his salary in comparison of index number in the year 2013? अपना फेवरेट क्वेश्चन है ये। कैसे करते हैं अपन बोलते हैं 2001 ईयर है और एक 2013 है। इंडेक्स नंबर इसको बोला तू बेस है तो 200, तेरा दिया हुआ है क्लियरली 240, तो इनकम एक दूसरे कॉलम में, तेरा इनकम 2000 में था 10,000, तो मांगा है इसमें कितना? ये तो देखो कितना इजी है, 100 में 10,000 तो 240 में 24,000, इतना इजी। बट वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है। तो x कितना? 240 इंटू 10,000 अपॉन 100, 240 24,000 means 24,000. So what should be his actually the salary? 24,000. कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है व्हाट शुड बी द एडिशनल डियरनेस अलाउंस, तो उसको दिया कितना जा रहा था? 20,000, मिलना कितना चाहिए? 24,000। तो वो केस में अपन बोलते 4,000 और एक्स्ट्रा देना चाहिए था, बट इधर तो उसने क्लियरली क्या मांगा है? व्हाट शुड बी ही सैलरी, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? 24,000। पैस्चेज एमटीपी का क्वेश्चन, पैस्चेज फिशर्स लैस्पेयर्स, चल ठीक है। रिलेशन क्या है? एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी, या तो आप बोल सकते हैं एफ स्क्वायर इज एल पी। क्या पता है आपको? फिशर्स दिया है आपको 156, तो 156 का स्क्वायर इज एल इंटू पैस्चेज कितना? 169। कैसे करेंगे? 156 का स्क्वायर 156 इंटू इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 169, 144। 59 क्वेश्चंस डन। चल, जुलाई 21 का क्वेश्चन, वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 2001 विद 2000 एज द बेस ईयर यूजिंग फिशर्स इंडेक्स नंबर। भाई
फिशर इंडेक्स नंबर निकालना है। आप चाहिए तो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। देखो मैं फिशर्स कैसे निकालने वाला, अंडर रूट ऑफ एल इंटू पी करके। तो मैं सबसे पहले निकालने वाला हूँ लास्ट पेयर्स, जो क्या होता है समेशन ऑफ P1 Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो ये करने वाला हूँ मैं। चलिए P0 Q0 का समेशन, सबसे पहले क्या क्या टेबल में, प्राइस बेस ईयर का, प्राइस करंट ईयर का, क्वांटिटी बेस ईयर का, क्वांटिटी करंट ईयर का, सीधा कैल्सियम में कर रहा हूँ। P0 इंटू Q0 ध्यान से 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 8 इंटू 16 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू GT। तो ये नीचे वाली वैल्यू मिल गई मेरे को 406। इसको चाहिए तो तुम M प्लस कर दो यार, ठीक है। अब P1 Q0 मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है थोड़ा फास्ट। 12 मैंने कैल्शियम में स्टोर करना है, कर दो, मैंने क्लियर कर दिया। 12 इंटू 20 इक्वल टू 8 इंटू 16 ए यार, 12 इंटू 20 इक्वल टू 8 इंटू 16 इक्वल टू 6 इंटू 10 इक्वल टू 4 इंटू 7 इक्वल टू GT दबाया 456 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 406 कम्स आउट टू बी 112.31। अब मैं करने वाला हूँ पैस्चेज, थोड़ा फास्ट करना है ऑब्वियसली यार, मैं डिटेल में लिख रहा हूँ पूरा। P1 Q1 अपॉन P0 Q1 इंटू 100। चलिए P0 Q1 मतलब ये और लास्ट वाला, हाँ भाई ये Q1 है, ये और लास्ट वाला। चल 10 इंटू 22 इक्वल टू 8 इंटू 18 इक्वल टू 5 इंटू 11 इक्वल टू 4 इंटू 8 इक्वल टू GT 451। न्यूमरेटर P1 Q1 मतलब ये दोनों को 12 इंटू 22 इक्वल टू 8 इंटू 18 इक्वल टू 6 इंटू 11 इक्वल टू 4 इंटू 8 इक्वल टू GT 506। 506 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 451 कितना आ रहा है 112.19। उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो L इंटू पी का मल्टीप्लीकेशन आ गया, उसका लिया अंडर रूट 112.2 आ रहा है मेरे को 112.25 112.25 ये आंसर क्लियर। नेक्स्ट, इन पैस्चेज इंडेक्स नंबर्स वेट्स आर बेस्ड ऑन। पैस्चेज में वेट कौन होता है, करंट ईयर क्वांटिटीज, जो अपना वेट होता है वो कौन होता है Q1। बहुत बढ़िया। इफ द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज इन अ प्लेस हैव इंक्रीज्ड बाय 20% कंपेयर टू द बेस प्राइसेस, तो जैसे अपन ने डिक्रीज वाला किया, अगर 100 है 20% से इंक्रीज हो जाता है तो 120 हो जाता है। द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन द ईयर 1975 एंड 1980 वेर 25 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें इतना, इसमें इतना। टेकिंग देख ध्यान से 1980 एज द बेस, फाइंड द प्राइस रिलेटिव। देखो प्राइस रिलेटिव एक्चुअली क्या होता है, प्राइस रिलेटिव एक्चुअली क्या होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। बट इधर उसने क्या बोला है 1980 को बेस ले, तो बेस में नीचे तो क्या रख रहा है 30 और करंट में तो क्या रख रहा है 25। ये क्वेश्चन समझा क्या, टेकिंग 1980 एज द बेस, तो बेस में P ये 30 जो है ये 1980 का बेस प्राइस हुआ, तो ये करंट हुआ ऐसा समझ लो। तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 जैसे है, तो 2500 डिवाइडेड बाय 30 83.33 क्लियर है। 63 क्वेश्चंस डन। लेट्स नाउ डू प्रोबेबिलिटी भाई। 64 से 100 प्रोबेबिलिटी एंड थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। आई हैव केप्ट अ वेरी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सब वैरायटी आज कवर होगी। क्या बोल रहा है, लेट A and B be two events in a sample space S such that probability of A given है, probability of B बार given है। क्या बोला, probability of A union B 3/4 है। क्या मांगा, probability of A complement intersection B complement। तो सबसे पहले भाई डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। क्या बोला, probability of A union B the whole complement। इसको अपन कैसे लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B। अरे हाँ या नहीं, चलिए तो probability of A union B कैसे निकालेंगे। अबे गिवन है 3/4, कितना इजी क्वेश्चन, 4 1 4 माइनस 3 1/4, सुपर इजी क्वेश्चन भाई। प्रोबेबिलिटी इजी है ना, मस्ती कर रहा हूँ। चलिए A दिया है, B दिया है, A यूनियन B दिया है। क्या मांगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट B कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो क्या चाहिए अपन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ A सच दैट B कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। इसको लिखते कैसे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अपॉन नीचे जो है उसका प्रोबेबिलिटी। अब ऊपर वाला कैसे निकालेंगे, याद है अपन ने किया, जिसके सर पे डैश नहीं पहले वो लिख, माइनस डैश निकाल के सब लिख,
अपॉन नीचे ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा कर देंगे, समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 2/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब वो निकालना पड़ेगा और ये पता है 1 माइनस 3/5। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये किधर से आएगा, एडिशन थियरम, याद है, एक बार फास्ट में लिख देता हूँ, आपको इतना डिटेल में करना नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इधर, ये उधर, तो क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कर दे कैल्सी में ये, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 2/3 m प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 3/5 m प्लस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 5/6, लेकिन m माइनस, और मैंने दबाया मेमोरी रिकॉल तो मेरे को ये आ रहा है 0.4333। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। तो मेरे को सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आ गया कितना 0.4333, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, 2/3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बोला 2/3 इक्वल टू, अब माइनस 0.4333 इज इक्वल टू, तो मेरे को आ रहा है 0.233। अब ये कितना है 5 1 5, 5 माइनस 1 5 माइनस 3 कितना 2/5, पलटी मारा तो 5/2 हो जाएगा, इंटू 5/2 कितना आ रहा है 0.583। तो इसका आंसर आया मेरे को 0.583। कौन सा ऑप्शन, आप पूरा फ्रैक्शंस में खेल सकते हैं, मैंने जानबूझ के कैल्सी यूज़ किया। चलिए चेक करते हैं, 7/12 कितना 0.5, ओ सेम, परफेक्ट, मेरा आंसर क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है पक्का। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑकर्ड। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे कौन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2/3। चल भाई इजी, 1/12, 2/3 ने पलटी मारा तो 3/2, 3 1 जा 3 4 जा, तो आंसर आ रहा है 1/8। सुपर इजी, क्लियर। नेक्स्ट, चल, in connection with a random experiment it is found that probability of A, probability of B, probability of A union B, probability of A such that B has already occurred। ये वो सेम टाइप का पास्ट ईयर क्वेश्चन अभी दो सम पहले किया, सिर्फ उधर कुछ अलग मांगा था बस, बट एनीवेज A such that B has already occurred। आप बोलेंगे सर ये वाली इतनी वैरायटी क्यों, यार एक बार प्रैक्टिस कर लो, इंपॉर्टेंट यार। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कैसे आएगा, अभी सेम अपन ने किया था एक्चुअली यार, कोइंसिडेंटली नंबर्स भी सेम है, 2/3 3/5 5/6, तो ए इंटरसेक्शन बी ये ले लो 0.43333, तो 0.4333, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 3/5, उधर सिर्फ नीचे बी कॉम्प्लीमेंट आया था, एनीवेज 0.43333 इंटू 5/3, उसने पलटी मारा ना, तो मेरे को आ रहा है 0.7222। कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं, ये चल ए तो नहीं आएगा ऑप्शन, बट एनीवेज लेट्स चेक, नहीं 1/13 भी नहीं आएगा, 5/18 भी नहीं आना चाहिए क्योंकि 0.5 से बड़ी वैल्यू है ना, तो 13/18 कितना, सही पक्का। चल, ए दिया है, बी दिया है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए इंटू बी, सो ए इंटरसेक्शन बी। क्या मांगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सच दैट बी कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी मतलब ऑकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सच दैट बी कॉम्प्लीमेंट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कैसे लिखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश कॉमन निकाल लो तो ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा लिख दे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब न्यूमरेटर कैसे निकालेंगे सर, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अरे हाँ या नहीं, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, ए यूनियन बी कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करे 1/2 m प्लस 1/3, फिर भी उसको m प्लस ना मतलब, और फिर 1/4 m माइनस MRC दबाया तो मेरे को इसकी वैल्यू आ गई, तो ये देखो ये ऐसा हुआ, सॉरी मेरे को इसकी वैल्यू आ गई कैल्सी में 0.5833, उसको मेरे को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको नेगेटिव किया प्लस 1 किया, तो न्यूमरेटर मेरे को आ गया। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3, तो ये ऐसा होगा 1 माइनस 1/3 विच इज़ 2/3, राइट, 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3, पलटी मारा तो 3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 कम्स आउट टू बी
0.625 कौन सा ऑप्शन? 1 डिवाइडेड बाई 2 तो नहीं हो रहा, 7 डिवाइडेड बाई 8 भी नहीं है, 5 डिवाइडेड बाई 8 है, सही। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये लॉजिक क्या है? पक्का ना कैलकुलेशन आप फ्रैक्शंस में करिए, जैसा कैल्सी में करना है करिए, मुद्दा ये है, ये समझना ज़रूरी है। और बहुत वैरायटी लिया यार मैंने। एनीवेज, a bag contains 2 red, 3 green and 2 blue balls. If 2 balls are drawn at random, तो अब तुम 2 balls निकाल रहे हैं from the bag, find the probability of none of them being blue. तो तुम कितने balls निकाल रहे हैं? 2 बॉल निकाल रहे हैं, टोटल कितने balls है? 2 और 3 5 और 2 7, तो सैम्पल स्पेस क्या हुआ? 7 में से 2 balls निकाल, कॉम्बिनेशन आएगा, राइट? आपको क्या चाहिए? ब्लू नहीं आना चाहिए। तो ब्लू कब नहीं आएगा? जब ब्लू में से निकालेंगे ही नहीं। तो किस में से निकाल रहे हैं आप? 2 रेड और 3 ग्रीन, मतलब 5 में से 2 निकाल रहे हैं आप। अरे समझे कि नहीं? शॉर्टकट तरीका ये ऐसा अपना, 5 को 2 बार अपॉन 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1, और नीचे भी 2 फैक्टोरियल है, राइट? तो वो कटने वाला है, ये और ये कटेगा, तो 20 अपॉन 42, 5 4 ज़ा 20, 7 6 ज़ा 42, कौन सा ऑप्शन? चल रेड्यूस हो रहा है, 2 10 ज़ा 2 21 ज़ा, तो ये मेरा आंसर है। इजी इजी इजी। चले आगे, नेक्स्ट। अ बैग कंटेन्स 4 white, 2 black, 3 yellow, 3 red balls. What is the probability of getting a white or a red ball? तो एक white या एक red when in a draw of a single ball. तो आप एक ही बॉल निकाल रहे हैं, तो सैम्पल स्पेस में टोटल कितने लोग हैं? 4 5 6 10 13, तो 13 में से एक बॉल चाहिए, बराबर ना? 4 5 6 और 3, अरे 6 और 6 12, क्या कर रहा है? 3 और 3 6, 4 10 और 2 12, आई एम सॉरी। तो 12 में से एक बॉल निकालना है, तो सैम्पल से इसमें 12 ऑप्शंस। आपको क्या निकालना है? अ वाइट और अ रेड बॉल। तो वाइट के कितने ऑप्शंस? 4, और मतलब एडिशन रेड के कितने ऑप्शंस? 3, तो आंसर क्या है? 7/12। सुपर इजी, राइट? मैंने 13 कैसे किया था, क्या होता? फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? x इंटू प्रोबेबिलिटी। तो x इंटू प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है ना फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज व्हाट? समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको और सबको ऐड कर दे, कैल्सी में कर देगा। चल, 20 को नेगेटिव किया, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 m प्लस, इसकी वैल्यू आई अभी ये दिख रहा है। -10 इंटू 1/5 इज वॉट? -10/5। तो 10 को किया नेगेटिव, डिवाइडेड बाई 5 m प्लस। 30 इंटू हाफ 15 होता है, बट ठीक है, 30 डिवाइडेड बाई 2 m प्लस। फिर 75 इंटू 1/10 इज 75 डिवाइडेड बाई 10 m प्लस। 80 इंटू 1/20 इज 80 डिवाइडेड बाई 20 m प्लस। मेमोरी रिकॉल 21.5। ओ बहुत बढ़िया, इजी, कैल्सी। अ प्लेयर टॉसेस 2 फेयर कॉइन्स, ही विंस 5 रुपीज़ अगर 2 हेड्स आ रहे हैं तो, 2 रुपए इफ एक हेड आ रहा है तो, एंड 1 रुपी इफ नो हेड अपियर्स। फाइंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी। क्या बोला? 2 कॉइन उड़ाया, अगर 2 कॉइन उड़ाया तो सैम्पल स्पेस में कितने लोग? 4। क्या क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज व्हाट? h। एक इवेंट है, मतलब एक एलिमेंट है, अपॉन 4, तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, HTTH, 1 हेड, HTTH 2 लोग, तो 2/4। आप इसको हाफ लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स, मतलब दोनों भी टेल्स, TT एक ही है, 0 हेड्स बोल दूँ, प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/4। तेरे पे कितना पैसा मिल रहा है? 5 रुपया। तेरे पे कितना? 2 रुपया। और तेरे पे कितना? 1 रुपया। तो आप क्या करेंगे? अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी। लेट्स डू दैट। 5 इंटू 1/4, राइट? सो 5 डिवाइडेड बाई 4 m प्लस। 2 इंटू 2/4 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 4 m प्लस, और 1 इंटू 1/4 इज 1 डिवाइडेड बाई 4 m प्लस। मेमोरी रिकॉल 2.5 रुपीज़। So what is the expected amount that he is getting, the player is getting in this transaction? 2.5. Next. The odds are 9:5 against a person who is 50 years living till he is 70, and 8:6 again against a person who is living 60 living till he is 80. Find the probability that at least one of them will be alive after 20 years. क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्या बोला? एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव। तो अपन देखो इसको कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। इसका मतलब क्या? पहला आदमी भी नहीं जी रहा है, एंड
दूसरा आदमी भी नहीं जी रहा है और दोनों इंडिपेंडेंट है ना, एक जिएगा या दूसरा जिएगा, मतलब कनेक्शन नहीं है। सो ये समझा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मीन्स पहला भी नहीं जिया एंड दूसरा भी नहीं जिया। समझे कि नहीं? क्वेश्चन में क्या दिया है? ऑड्स अगेंस्ट। तो इससे मेरे को क्या समझता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो, ये ऑड अगेंस्ट है ना, तो ये फेवरेबल है और ये अगेंस्ट है, तो 5/9 + 5 14। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, ये ना 9/14 एक्चुअली। समझे कि नहीं? वैसे इधर अगेंस्ट बोला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्चुअली कितना है, अगेंस्ट और ये फेवर में, तो 6/8 + 6 14। बट अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो कितना, 8/14। ये समझता है ना आपको? ऑड्स अगेंस्ट, तो ये अगेंस्ट है, ये फेवरेबल है, तो 8:6। तो फेवरेबल कितना हुआ, 6, तो 6/4। बस इधर डालना है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 9/14 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 8/14। सिंपल, क्लियर? लेट्स डू दैट इन कैलसी। 14 का स्क्वायर 14 इंटू इज इक्वल टू m प्लस कर दो, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, तो वो आ रहा है, उसको मेरे को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0.632 आ रहा है मेरे को। या तो आप इसको डायरेक्ट क्रैक, मतलब क्या बोलते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं यार। 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, तो फ्रैक्शन अगर देखने हैं तो कैसे आ रहा है, 1 माइनस 9 2 ज़ा 18/49, 49 माइनस 18, ये दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, 49 माइनस 18 इज 31/49। सेम है क्या, देख लो, 31 डिवाइडेड बाई 49, 0.632। सेम ऑप्शन में क्या है, फ्रैक्शन। नेक्स्ट, a bag contains 12 balls of which 3 are red, 5 balls are drawn at random, find the probability that out of 5 balls drawn 3 are red। ध्यान से समझना, a bag contains 12 balls है टोटल, उसमें से 3 रेड है, तो बचे हुए 9 एनी अदर कलर। अब आप कर क्या रहे हैं, 5 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो आप कर क्या रहे हैं, सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 12 में से 5 बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हैं। ये समझ रहा है क्या आपको? अब क्या चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 बॉल्स 3 आर रेड, तो 3 चाहिए रेड, बाकी 2 कोई भी कलर के हो सकते हैं। तो 3 रेड चाहिए, तो निकालेंगे किस में से, 3 रेड में से 3 रेड। एक ही तरीका है, आपको चाहिए तो ऐसा लिख दो, 3 में से 3 रेड निकाल, एंड वो 2 कौन से होंगे बचे हुए, कोई भी कलर के। तो जो 9 रिमेनिंग बॉल्स है उसमें से आपने बोला सर कोई भी 2 निकाल लो। अरे समझे कि नहीं? इसको सॉल्व कैसे किया, 3C3 तो 1 होता है, 9C2 कैसे है, 9 इंटू 8 अपॉन 2 इंटू 1 द होल अपॉन 12C5 कैसा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ना समझा कि नहीं? अब आपने क्या किया, ये कर ले कैल्सी में, सबसे पहले डिनोमिनेटर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू, इसको बोल दिया मैंने तू चल जा, मैं, अरे सॉरी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको बोला तू चल जा मेमोरी में। अब कर रहे अपन 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई मेरे को 792। अब ये तो ईजी है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 9 4 ज़ा 36, 36 को डिवाइड करेंगे अपन 792 से, तो मेरे को वैल्यू आ रही है 0.045। देखिए कैल्सी में कौन आ रहा है, 0.045 है। 3 डिवाइडेड बाय 132 नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 396 नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 36 नहीं, 1 डिवाइडेड बाय 22। हाँ, लास्ट ऑप्शन आने तक हार्ट अटैक आ जाता है, रॉन्ग कर दिया क्या। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ट्रैवल्स बाय अ प्लेन इज 1/5, दैट ही ट्रैवल्स बाय ट्रेन इज 2/3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीज ट्रैवलिंग नीदर बाय प्लेन नॉर बाय ट्रेन। अब दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रैवल्स बाय प्लेन 1/5, प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रैवल्स बाय ट्रेन 2/3। मेरे को एक चीज़ बताना, वो प्लेन और ट्रेन दोनों से ट्रैवल कर सकता है क्या, एक साथ कैसे दोनों जगह पर ट्रैवल करेगा। तो क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी दैट ही नाइदर ट्रैवल्स बाय प्लेन नॉर बाय ट्रेन। ये समझ रहे, नाइदर प्लेन नॉर ट्रेन मतलब प्लेन से भी नहीं एंड ट्रेन से भी नहीं, तो ये चाहिए। समझे कि नहीं? डी मॉर्गन्स लॉ ने क्या बोला, ये क्लियर है। अब आपने क्या बोला, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आप इधर क्या यूज़ करेंगे, एडिशन थियरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसा आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब मैं थोड़ी देर पहले वही बोल रहा था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है। क्यों?
एक साथ वो प्लेन और ट्रेन से ट्रैवल कर ही नहीं सकता, ही कैन नॉट ट्रैवल बाय प्लेन एंड ट्रेन एट सेम टाइम, हेंस इंटरसेक्शन 0। तो इधर क्या आया, a प्लस बी 1/5 प्लस 2/3, और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना है बस। ये कर ले डायरेक्ट फ्रैक्शन में, 3 5 2 ज़ा 10, तो 13/15, तो 15 माइनस 13 कितना, क्लियर। लॉजिक समझा क्या, ये इंपॉर्टेंट था इधर एमटीपी का क्वेश्चन। नेक्स्ट, अरुण एंड तरुण अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। एमटीपी 2 में भी था ऐसा, जून वाले, अभी लेटेस्ट वाले में, जून 2022 में। द प्रोबेबिलिटी दैट अरुण सिलेक्शन इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ अरुण सिलेक्शन एक्चुअली दिया गिवन है, प्रिंटिंग थोड़ा सही नहीं है, एंड दैट ऑफ तरुण, तो तरुण के भी सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया 1/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय ओनली वन इज सिलेक्टेड? अरुण और तरुण, तो अरुण हुआ तो गारंटी तरुण नहीं होना चाहिए, या तो फिर तरुण हुआ अरुण नहीं होना चाहिए। इसको कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट अरुण गॉट सिलेक्टेड एंड तरुण डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, और मीन्स एडिशन, Arun did not get selected and Tarun got selected. Now since there are 2 job vacancies, तो इंडिपेंडेंट इवेंट है यार, तरुण को जॉब मिला तो अरुण को भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, दे डोंट गेट अफेक्टेड बिकॉज देयर आर 2 वैकेंसीज। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो कैसे सॉल्व किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेट्स सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/3, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, इसको 1 से माइनस किया तो 4/5 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इसको 1 से माइनस किया तो 2/3 आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना 1/5। लेट्स मल्टीप्लाई, नीचे 315, 3 5 15, 4 1 4 और 2 6, 3 2 3 5 2/5, क्या है आंसर? नेक्स्ट, solved examples are very important for probability and theoretical distribution। इन दोनों चैप्टर के सब प्लीज सॉल्व एग्जांपल्स करके निकालना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, 3 इवेंट्स ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। आपने एक चीज़ क्या पढ़ी है, इफ द इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, आई मीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो आप क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब आगे क्या बोला, दे आर इक्वली लाइकली। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली लाइकली? तीनों की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तीनों भी इक्वल है बिकॉज दे आर इक्वली लाइकली। आगे क्या मांगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए, मतलब आपको फाइनली क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट कितना। तो आपको इन शॉर्ट अगर ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो गेम बन जाए। तो आपने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह वही रखा। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी? इट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिकॉज ऑल आर इक्वल। ए प्लस ए इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आई 1/3, तो कॉम्प्लीमेंट कितना 1 - 1/3 इज 2/3 आंसर। क्लियर है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, Rupesh is known to hit a target in 5 out of 9 shots, तो probability that Rupesh will hit the target is 5/9. Whereas David is known to hit the same target in 6 out of 11 shots, तो probability that David will hit is 6/11. What is the probability that the target would hit once they both try? Target hit कब हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। सो टारगेट हिट कब हो जाएगा, जब एटलीस्ट दोनों में से कोई भी एक ने हिट कर दिया। सो ये क्वेश्चन किसका है, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हिट्स द टारगेट इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन हिट्स द टारगेट। और दोनों इंडिपेंडेंट है, एक ने हिट किया मतलब दूसरा नहीं करेगा, क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट ए डज नॉट हिट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डज नॉट हिट। ये समझा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन मीन्स पहले ने भी नहीं किया एंड दूसरे भी नहीं किया। ए की प्रोबेबिलिटी 5/9 तो उसके नहीं होने की 4/9, बी की 6/11 तो उसकी नहीं होने की 5/11। चल भाई कैल्सी में ये कर दे ऐसी 20/99, तो 99 - 20 99 - 20 79/99। क्लियर ना, पक्का। एक तरीका, या तो आप इसको कैसे कर सकते थे, इसने क्या बोला, व्हाट दैट द टारगेट वुड बी हिट। टारगेट हिट कब हो जाएगा, जब या तो रुपेश ने हिट किया या तो डेविड ने हिट किया, तो दोनों ने भी किया। तो यू कैन एक्चुअली सॉल्व इट यूजिंग एडिशन थियरम।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना 5/9, ये कितना 6/11। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे भाई, तुम इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 5/9 इंटू 6/11। ये सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा। अब चेक करना प्लीज, पक्का चले आगे। A pair of die is thrown together and the sum of the points of two dice is noted to be 10। तो pair of die फेंका, आपको आपने डाई फेंका तो उनका सम नोट किया, कितना आया 10, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाइस हैज शोन द पॉइंट 4। तो आपको क्या पता है, दो डाई फेंका, आपको सिर्फ किस में इंटरेस्ट है, जिनके एडिशन 10 है। तो कौन है वो, 4 6 एडिशन 10 देगा, या तो 5 5 देगा, या तो 6 4 देगा। तो टोटल कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। अब आपको इंटरेस्ट किस में है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वन ऑफ द टू डाइस हैज 4। तो कितने, 3 ऑप्शन है, इनमें से एक के पास 4 होना चाहिए, ये या तो ये, कितने लोग 2। तो आंसर क्या हुई 2/3। इतना इजी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं, लेंदी होगा बट इधर इजी है। क्या बोला, दो डाई फेंका, एडिशन 10 वाला नोट किया, तो ये है। और आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि दोनों डाई में से एक के पास 4 दिखे, तो आप बोले ये चलेगा या तो ये चलेगा, तो 2 में से 3। अगेन सम यूनिक क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। अ लेटर, थोड़ा यूनिक है बट इजी है, देखो आपको समझेगा। अ लेटर इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड रेंज एंड अनदर इज टेकन आउट फ्रॉम द वर्ड पेज। तो आपने क्या किया, रेंज से भी एक वर्ड एक लेटर निकाला और पेज से भी एक लेटर निकाला, लेटर लिखा रहे, हाँ हाँ हाँ। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर द सेम लेटर्स। अब ध्यान से समझना, रेंज और पेज में से एक लेटर निकालना है आपको जो सेम हो। तो सेम कौन है, ए जी ई। तो आपने क्या बोला, समझो मैं दोनों में से ए निकाल रहा हूँ, दोनों में से सेम लेटर निकालना है। आपने बोला इसमें से ए निकालते हैं। टोटल कितने ऑप्शंस, 5। आपको किस में इंटरेस्ट है, ए मतलब एक ही है। टोटल कितने ऑप्शंस, 4। आपको किस में इंटरेस्ट है, ए। आपको क्या करना है, इसमें से भी निकालना है एंड इसमें से भी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/20। किसकी प्रोबेबिलिटी हुई, ए निकालने की। लेकिन सिर्फ ए निकाल सकते हैं क्या, नहीं सर, जी भी तो सेम है, अरे सर ई भी तो सेम है, अरे हाँ या नहीं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी आने वाली है, 1/20 1/20। आपने क्या बोला, यू वांट अ लेटर विच इज सेम। सो आपने क्या बोला, ए निकाल, या तो जी निकाल, या तो ई निकाल। ये तीनों को ऐड किया, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 कम्स आउट टू बी 3/20। आंसर। नेक्स्ट, अ रैंडम वेरिएबल हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन 3। x इज लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा कौन कौन चलेगा, 0 1 2। 0 की तो 0 ही है। तो इन शॉर्ट आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 मीन्स आपने क्या बोला, 0 का तो गया राइट। सो मैंने सिर्फ ऐड क्या किया, 1 और 2। अरे समझा क्या, ये नहीं ऐड किया क्योंकि ये 0 है इसके लिए। तो 2k प्लस 3k। तो इन शॉर्ट आपको 5k का आंसर, 5k अपना आंसर है, लेकिन आपको क्या चाहिए, k। कैसे करेंगे, फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपने क्या बोला, 0 प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इज 1। ओरली हो जाएगा, 4 और 3 7 और 2 9k इज 1। सो k इज 1/9। भर दो इधर, 5 इंटू 1/9 इज 5/9। आंसर। गुड क्वेश्चन, ऐसा आता है क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन, ये एडिशन थ्योरम यूज करके देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इधर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। ए आ गया आंसर, दिख रहा है क्या, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कट गया। अब आपने क्या बोला, तू इधर आ जा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, विच इज माई ऑप्शन डी। सिंपल। तो जस्ट बेस्ड ऑन गिवन सम सिंपल क्वेश्चन टू सॉल्व। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। आपको किसका एक्सप्रेशन चाहिए,
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ बहुत बार कर लिए रे बाबा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. सो इन शॉर्ट व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू नीड, ए यूनियन बी एडिशन थ्योरम. क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जेड. ये मेरा आंसर है. सिंप्लीफाई कर ले, माइनस से ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड. क्लियर, ए ऑप्शन. इफ टू अनबायस्ड डाइस आर रोल टुगेदर, तो दो डाइस रोल किया, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स. व्हाट डू मीन बाय डिफरेंट पॉइंट्स, 1 2 1 4, 1 1 नहीं चलेगा, 2 2 नहीं चलेगा, 3 3 नहीं, 4 4 नहीं, 5 5 नहीं, 6 6 नहीं. तो जब दो डाई रोल करते हैं टोटल सैंपल स्पेस में कितने लोग, 36. सेम कौन कौन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने लोग, 6. तो ये 6 नहीं चलेंगे, बचे हुए 30 चलेंगे ना रे बाबा. आंसर 6 5 जा 6 6 जा, तो 5/6 मेरी प्रोबेबिलिटी. क्लियर है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल गेटिंग स्कॉलरशिप इज 0.6, तो गर्ल का स्कॉलरशिप मिलने की प्रोबेबिलिटी 0.6. द सेम फॉर बॉय इज 0.8. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन मतलब अपना क्या, कितना इजी रे बाबा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज व्हाट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. अब अगेन ये दोनों इंडिपेंडेंट है, बॉय को मिलेगा तो जरूरी है क्या गर्ल को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला. तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट ए को भी नहीं मिला एंड प्रोबेबिलिटी दैट, ये नन वाला कॉन्सेप्ट समझा ना आपको, अपन ने बहुत बार कर लिया. 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 0.4, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया 0.2. लेट्स सॉल्व. 0.4 इंटू 0.2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 1 से, 0.92. आंसर क्लियर है. Let's start with theoretical distributions now. For binomial distribution, भाई मीन वेरियंस का क्या रिलेशन होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज ग्रेटर देन द वेरियंस या वेरियंस इज लेस देन द मीन. फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, मीन इज ग्रेटर या वेरियंस लेस. जस्ट इन ये अगेन अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्स में आते हैं यार. क्या बोल रहा है, in a Poisson distribution probability of x is equal to 4 is equal to probability of x equal to 5, then the parameter m is. आपको क्या पता है पॉइजन में PMF क्या होता है, e raised to minus m into m raised to x upon x factorial. बस आपको x 4 और 5 के लिए ये लिखना है, तो क्या लिखा, e raised to minus m into m raised to 4 upon 4 factorial is equal to e raised to minus m into m raised to 5 upon 5 factorial. 2 और 2 कट, इधर m raised to 4 है, इधर m raised to 5 है, 4 और 4 कट, एक बचा. ये 4 फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिखा आपने, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, वो लिख दो इधर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कट, क्या बचा है सिर्फ m अपॉन 5 और इधर 1, तो 5 इधर, इधर बचा m. ये दिख रहा है सब कट गया, तो m कितना आया, क्लियर है ना, पक्का सब कट गया, सिर्फ क्या बचा है 5 और m, तो 5 इधर गया ना, तो m इज इक्वल टू 5. तो m की कितनी वैल्यू है 5. एक और इम्पॉइंट इधर क्या हो सकता है, इंस्टेड ऑफ m वो बोल सकता है व्हाट इज e ऑफ x, या तो बोल सकता है व्हाट इज वेरियंस, क्योंकि ये पॉइजन है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वही मीन है, वही वेरियंस है पॉइजन के लिए. चल गुड क्वेश्चन. इफ द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज 4.05 देन इट्स मीन डिविएशन. क्या बोला, QD तुमको दिया है 4.05, MD पूछा है, सेम अपना वही रिलेशन, क्या 6 क्वार्टाइल डिविएशन इज 5 मीन डिविएशन. इससे थोड़ा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है, फर्क नहीं करता. 6/5 इंटू क्वार्टाइल डिविएशन विल बी इक्वल टू मीन डिविएशन. चलिए 6 इंटू 4.05 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है, एक सेकेंड, 6 इंटू, हाँ सही था, 6 इंटू 4.05 डिवाइडेड बाई 5, 4.86 आ रहा है मेरे को आंसर, 4.86 विच इज दिस 4.8. क्लियर है. चल मैंने कैलकुलेशन सही किया था राइट, 6 इंटू, यस.
The points of inflection of the normal curve. What are the points of inflection of the normal curve? Mu minus sigma and mu plus sigma. तो तुमको mu और sigma चाहिए भाई, कितना easy. ये कंपेयर करेंगे, याद है क्या? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये सिग्मा इंटू अंडर रूट ऑफ 2 पाई, तो ये 4 मेरा सिग्मा है, इधर से सिग्मा डायरेक्ट मिल जाता है आपको. ये x माइनस म्यू, इधर t लिखा है, t माइनस म्यू द होल स्क्वायर, तो ये अपना म्यू है. और ये भी अपन को पता होता है, ये क्या होता है? 2 सिग्मा स्क्वायर. तो 2 सिग्मा स्क्वायर 32, तो सिग्मा स्क्वायर 32 अपॉन 2 16, तो सिग्मा 4. तो कैसे भी करो, सिग्मा 4 म्यू 10 इधर डालो, 10 माइनस 4 10 प्लस 4, 10 माइनस 4 6 और ये 14, 6 एंड 14 आंसर. MTP का क्वेश्चन है. नेक्स्ट, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4. मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब NP तेरे को दिया है 4. स्टैंडर्ड डिविएशन √3. व्हाट इज वेरिएंस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? NPQ. सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? अंडर रूट ऑफ NPQ स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, जो √3 दिया है. स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. यू नो NPQ कितना? 3. क्या मांगा है? वैल्यू ऑफ P. क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे, दिखता है, या NP के जगह 4 डाल दो, तो 4Q इज 3. समझा ना? NP 4 है ना, वो डाल दिया, तो Q कितना? 3/4. आपको एक चीज़ क्या पता है? P प्लस Q इज 1, तो P कितना? ये 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 3/4. 4 1 जा 4 माइनस 3 1/4. शॉर्ट. नेक्स्ट, an experiment succeeds thrice as after it fails, as thrice as it fails. An experiment succeeds thrice as much as it fails होना चाहिए था, as after के जगह as much मेरे को ऐसा लगता है, but ठीक है. If the experiment is repeated 5 times, what is the probability of having no successes at all? ये मेरे को लगता है आपके मॉड्यूल में ना सॉल्व एग्जाम्पल भी है सेम, और ये अपना MTP का भी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं. एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स थ्राइस एज इट फेल्स. ये बोल क्या रहा है? इन शॉर्ट आपको इधर एक प्रोबेबिलिटी का रिलेशन दिया है, सक्सेस इज 3 टाइम्स द फेलियर. तो ये क्या होता है बाइनोमियल में? याद है, सक्सेस P और फेलियर Q. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. ये दिया है इधर क्वेश्चन में. आगे क्या बोल रहा है? इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स, तो n तेरे को दिया है 5. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो सक्सेस? मतलब मांग क्या रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एज पर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF, NCX P रेस टू X Q रेस टू N माइनस X. सो NCX P मेरे को चाहिए रेस टू X Q रेस टू X, तो P और Q चाहिए, इधर से आ जाएगा. P 3Q है, मेरे को क्या पता है सर? P प्लस Q 1 6, P के जगह 3Q प्लस Q इज़ 1, 4Q इज़ 1, तो Q इज़ 1/4. इसको 1 में से माइनस किया तो P आ जाएगा, या 3 टाइम्स ऑफ Q, 3 इंटू 1/4 इज़ 3/4. चलिए इधर डालते हैं, 3/4 रेस टू X मतलब 0, 1/4 रेस टू N माइनस 0, सो N माइनस X 5 माइनस 0 5. तो अब 5C 0 1, एनीथिंग रेस टू 0 1, ये कितना? 1 रेस टू 5 1, 4 रेस टू 5 कैल्सी में करेंगे, 4 इंटू 2 3 4 5, 1 0 2 4. सो 1 1 जा 1 1 जा 1, और नीचे आया तुमको 1 0 2 4. ऑप्शन बी. गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट, देर आर 75 students in a class. Their average mark is 50. Standard deviation is 5. Number of students who have secured more than 60 marks. Area under the normal curve, normal distribution का क्वेश्चन. ये there are 75 students. ये क्या है? ये कैपिटल है ना ये क्वेश्चन में. और क्या दिया है तुमको? एवरेज मार्क्स, तो म्यू दिया हुआ है 50. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब सिग्मा दिया है 5. क्या मांगा है? ध्यान से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मांगा है. गुड क्वेश्चन. हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 60 मार्क्स. देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं? Z में कन्वर्ट करके. तो इधर पहले Z क्या होगा? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. तो क्या x माइनस म्यू कितना? 50/5. क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी किसकी मांगी है? मोर देन 60 मार्क्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 60 चाहिए. इसको अपन Z में कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्रोबेबिलिटी x के जगह Z, मतलब x के जगह Z डाला और उसकी वैल्यू लिख दी, x के जगह 60. तो ये क्या हुआ? 60 माइनस 50/5. समझे कि नहीं? 60 माइनस 50 10, 10/5 2. तो तुमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? Z ग्रेटर देन 2. अब आ जाते हैं डायग्राम पे. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व.
ये z अपना 0। क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दैट द एरिया अंडर द कर्व फॉर z इज इक्वल टू 2, मतलब ये देखो ये 0.5 से छोटी है ना, तो ये बेसिकली तुमको ये वाली वैल्यू दी है, ये तुमको ये वैल्यू दी है उसने कितनी 0.47762। अपन को कौन सा एरिया चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, मतलब अपन को कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला, ये येलो वाला एरिया चाहिए अपन को। व्हाट डू वी नो, दिस टोटल ग्रीन इज हाउ मच 0.5, ग्रीन में से वाइट गया येलो आएगा, तो क्या बोला तुमने 0.5 में से वो माइनस कर दे 47762, लेट्स डू दैट। सो 0.5 माइनस 0.47762 कम्स आउट टू बी, लेकिन ये क्या आया, प्रोबेबिलिटी आई। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो अपन क्या करेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको इससे अगर अपन को स्टूडेंट्स चाहिए तो इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो अपना 75 है, इंटू 75 कम्स आउट टू बी 1.67, ऐसा कुछ आ रहा है मेरे को, तो अप्रॉक्सीमेटली ये कितना हो गया 2, 1.67 स्टूडेंट्स नहीं हो सकते ना, तो 2, क्लियर है, पक्का। चले आगे, नेक्स्ट। x अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, तो म्यू दिया है 50, वेरिएंस दिया है इधर 100, तो सिग्मा स्क्वायर 100 है, लेकिन अपन को क्या लगता है सिग्मा, तो अंडर रूट लिया, पॉजिटिव होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 10। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, लेट्स डू। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अब डायरेक्ट कर ले क्या इधर z में कन्वर्ट, z ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा, x कितना 60, म्यू कितना 50, सिग्मा कितना 10, तो ये कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 10/10 मतलब 1। क्वेश्चन में क्या दिया है तुमको, फी ऑफ 1 या फाई ऑफ 1 मतलब क्या, 1 CDF दिया है 1 से लेके पूरा नीचे तक, मतलब देखो तुमको ये दिया है, ये अगर अपना डायग्राम है, ये अपना Z1 है, तो फी ऑफ 1 मतलब क्या, ये पूरा एरिया, और देखो वैल्यू से भी समझता है 0.5 से बड़ा वैल्यू है, क्योंकि ये हाफ माउंटेन 0.5 उससे ये, तो ये टोटल दिया हुआ है फी ऑफ 1। अपन को क्या चाहिए ग्रेटर देन 1, आपने इधर क्या बोला, ए टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1, अरे पूरा 1, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो अपना एरिया कौन सा, ये वाला, समझे कि नहीं, तो 1 में से सिर्फ इसको माइनस करना है, 1 माइनस 0.8413 कम्स आउट टू बी 0.1584, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना है 0.16। ईजी है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यार। सॉल्व एग्जांपल्स में फिर से बोल रहा हूँ, सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2021 में तो बहुत क्वेश्चंस मतलब आए यार, यू कैन चेक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सैटिस्फाइंग द रिलेशन, तो अपन ने ऐसे पॉइजन के साथ किए हैं, बाइनोमियल के साथ भी किए, आज के वीडियो में सिर्फ पॉइजन के साथ किया, तो ये बाइनोमियल के साथ करते हैं। सबसे पहले PMF फॉर बाइनोमियल क्या होता है, NCX P/x Q/n-x। क्वेश्चन में किसकी रिलेशन दी है, 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हैविंग द पैरामीटर n एज 6, तो n दिया है 6, तो अपन ये लिख दे 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 क्या होगा, n के जगह 6, हाँ 6C4 P/4 Q/6-4 2, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 6C2 P/2 Q/6-2 इज 4, इतना क्लियर है। ये 6C4 और 6C2 सेम में दिखता है क्या, 6C ये NCR इज NCn-r, तो ऐसा बोल दूँ 6C2 इज 6C 6-2 विच इज़ 6C4, तो ये क्लिक होना चाहिए, खटाक करके कट सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो इधर P/4 इधर P² है, P² इधर से कट 2 बचा, Q² इधर से कटा 2 बचा, ये कट क्यों कर सकते हैं, बिकॉज P और Q 0 नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इधर 0 नहीं होगी PQ की, इसके लिए कैंसिल कर सकते हैं टर्म्स। इधर से क्या बचा 4, इधर क्या बचा P², इधर से क्या बचा Q², लॉजिक समझे क्या, ये देखिए ये तो सेम था कैंसिल, P/4 P/2 ना, तो 2 कैंसिल, तो P² बचा, इधर Q² इधर Q/4, तो 2 कट गया बस, इधर 4 बचा है। अब मैंने क्या बोला, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, नेगेटिव आने का तो संबंध ही नहीं, तो 2P कितना मिला मेरे को Q। अब लास्ट टाइम किया था याद है क्या,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3 टाइम्स द फेलियर, अभी 2-3 सम पहले वैसे टाइप का अपन ने इधर से क्या बोला, वी नो P प्लस क्यू इज़ 1, वॉट इज़ Q 2P, तो Q तो इधर से P आ गया, दिखता है क्या बोला क्वेश्चन ने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट, between 9 a.m. and 10 a.m. the average number of phone calls per minute coming into the switchboard of a company is 4. Find the probability that during one particular minute there will be, अब ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कौन से टाइप का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स, एक मिनट में या एक घंटे में कितने फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, एक्चुअली कितने भी आ सकते हैं। सो एन इज़ वेरी लार्ज, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एनीवेज क्वेश्चन में क्या बोला, आप मेरे को समझा, आप बोले सर ई दिया है ना तो पॉइजन ही है, काहे दिमाग लगाए। चलिए क्या बोला, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स इज 4, एवरेज 4 है, मतलब आपने क्या बोला, अरे सर एम तो डायरेक्ट 4 दिया है, यही तो मेरा एवरेज या मीन होता है। आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट देयर विल बी नो फोन कॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी किसका चाहिए, x इज 0, पक्का। क्या है फॉर्मूला, e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, कितना ईजी। 4 रेज टू 0 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो क्या आया, सिर्फ e रेज टू माइनस 4, और वो सीधा क्वेश्चन में गिवन है। आंसर सुपर इजी, सॉल्व एग्जाम्पल। What is the mode of the distribution for which mean and standard deviation and are 10 and root 5 respectively? देखो इधर इनडायरेक्टली बोला नहीं कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, बट देखो ये मीन है 10, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट 5, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 5, 10 इज लेस देन, सॉरी मीन इज ग्रेटर देन द वेरिएंस, राइट, रूट 5 का स्क्वायर 5, मीन इज ग्रेटर देन द वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों इक्वल नहीं है, पॉइजन नहीं हो सकता, इतना क्लियर है। तो मेरे को क्या पता है, मीन पता है मेरे को 10, स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ एन पी क्यू उसने दिया है रूट 5, तो एन पी क्यू आ गया मेरे को 5, इधर से एन पी आ गया मेरे को 10। उसने क्या मांगा है, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अपन कैसे निकालते हैं, मोड निकालने के लिए अपन को किसकी वैल्यू लगती है, n+1 इंटू पी की, हाँ या नहीं, तो मेरे को ये ढूंढना पड़ेगा ना रे बाबा। ये इधर सब्स्टिट्यूट करते तो q कितना, एन पी कितना 10, तो q इधर से कितना आया, हाफ, पक्का ना, एन पी के जगह 10 डाला तो 10 क्यू इज़ 5, तो q इज़ हाफ, p कितना 1 माइनस हाफ इज़ हाफ, ये इधर डाल दे, n इंटू हाफ इज़ 10। ये समझ रहा है क्या चल रहा है, वही चीज़ बार बार, प्रोबेबिलिटी q की हाफ ना, तो 1 माइनस क्यू इज़ p, तो ये इधर डाला तो n कितना 2 10 20, भरते इधर 20 + 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ p कितना हाफ, समझे ना क्या किया। चलिए 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 10.5। अगर ऐसा इंटीजर वैल्यू नहीं आती है तो अपन क्या करते हैं, उससे वो जो इंटीग्रल वैल्यू है वो लेते हैं, तो इधर ये वैल्यू ली जाएगी, तो इधर मोड कितना हुआ 10। इज दिस क्लियर, पक्का। नेक्स्ट, इफ 2% ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी आर नोन टू बी डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब आपको गिवन है 2%, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 2%, 2%, 2/100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 150 इलेक्ट्रिक्स, मतलब n कितना बड़ा है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स टेकन फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द कंपनी वुड कंटेन एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, तो आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्ट 1 डिफेक्टिव बल्ब। अब देखो पहचानो, 2/100 मतलब कितना हुआ रही है 0.02, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज, तो ये पॉइजन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। 2/100 इंटू 150, तो 300, ये ओरली हो जाएगा राइट, 300/100 3, m3 है, इधर भरेंगे क्या, e⁻³ इंटू 3⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये e⁻³ का तो वैल्यू नहीं गिवन है, अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बेसिकली बाय हार्ट e 2.7183 बाय हार्ट करेंगे, अपन ने किया है, बट अगर आपने नहीं किया तो कर लेना प्लीज़। e आपको याद रहना ज़रूरी है, तो वो क्या है 2.7183, तो e के जगह मैंने डाला 2.7183, हो सकता है कभी कभी वैल्यू नहीं गिवन हो, -3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 है, नेगेटिव पावर नीचे लेके जाएंगे, तो इन शॉर्ट आपको सॉल्व क्या करना है, 3 ये 3 ऊपर, ये पूरा नीचे आया, तो 2.7183 द होल रेज टू 3, पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर ले, 2.7183 इंटू इज इक्वल टू डिनोमिनेटर आया, मेमोरी में स्टोर कर लो या डिवाइड इक्वल टू कर लो, जो भी है, 3 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल
आंसर आ रहा है मेरे को 0.149. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन बल्ब विल बी डिफेक्टिव? 0.149. नेक्स्ट, मंजिल के करीब. फॉर अ पॉइजन ए, ये कर ले एक बार फटाक से. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 e रेज टू माइनस m इंटू m क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 टाइम्स e रेज टू माइनस m रेज टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल. आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मांगा है. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ m होता है. समझे कि नहीं? क्योंकि वेरिएंस और मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सब m होते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ. चल, कट कट. ओके, m क्यूब कट, इधर 2 बचेगा. अब ध्यान से, 1/3 फैक्टोरियल बचा है, इधर 5 है, इधर m स्क्वायर है. 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखा? देख, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल क्यूब, 3 फैक्टोरियल कट, 5 और 5 कट, 4 इधर, तो क्या 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 बच गया? m स्क्वायर इज 4. ये समझे क्या? m स्क्वायर बच गया, 4 इधर, तो स्क्वायर रूट लिया, पॉजिटिव वैल्यू, m ली 2. बट मेरे को क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डिविएशन तेरा भी स्क्वायर रूट, तो रूट m कितना? रूट 2. दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू. क्लियर? If standard deviation of a Poisson distribution is 2, then its mode is. तो आपको क्या दिया है? स्टैंडर्ड डिविएशन 2 दिया है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बोला 2, मतलब रूट m की वैल्यू गिवन है तुमको 2. इतना क्लियर है क्या? तो m कितना? 2 का स्क्वायर 4. अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में m के ऊपर अपन मोड डिसाइड करते हैं. m अगर इंटीजर है, अक्खा वैल्यू है, तो मोड क्या होता है? वो और उससे एक छोटी वैल्यू. तो 4 मतलब m-1 एंड m इज द मोड. सो 4 और उससे एक का मतलब 3. सो 3 एंड 4 इज द मोड. शॉर्ट. 99. One final question. For binomial distribution, expected value of x. What do you mean by expected value of x? Mean np given है तुमको 6. Standard deviation is 2. What do you mean by standard deviation? Under root of npq आपको given है 2. Squaring both the sides, npq मिल गया 4. n मांगा है अपने, तो अब ये बाएं हाथ का खेल. np के जगह 6q है 4, तो q कितना? 4/6 माने 2/3. तो p कितना? 1 minus q. 1 minus 2/3 is 1/3. तो आना इधर, n into 1/3 is 6. 6 3s are 18. ये है मेरा n. क्लियर है? इधर अपना सेकेंड सेंचुरी कंप्लीट होता है फॉर स्टैट्स 100 क्वेश्चंस. आई होप आपको मज़ा आया. प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ वॉज इट. शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स इफ़ यू थिंक इट्स वर्थ. आपके जूनियर्स, आपके फ्रेंड्स पे शेयर करिएगा प्लीज़. डू लेट मी नो आपका प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, और इज़ इट रियली वर्थ टेकिंग दिस 100 स्टैट्स क्वेश्चन एग्जाम. बहुत करीब है. अब कुछ गाइडेंस आपको मिलेगा मेरे साइड से. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ टू लेट मी नो. प्लीज़ कमेंट में बताइए मज़ा आ रहा है या नहीं भाई. और आई नो यू डिमांडेड फॉर स्टैट्स, तो मेरे को करना ही था ये. एनी डाउट्स प्लीज़ टू लेट मी नो. परफेक्ट. जय हिंद.